लेट्स सी क्या कर रहे थे हम लोग। उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं जिसमें 32nd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रमाद स्थान। हम अलग अलग जो प्रमाद के बोल हैं वो देख रहे हैं, बेसिकली रिलेटेड टू साधुस, पर जनरली ये सबके लिए हैं। अभी तक हमने जनरली देखा कि राग और द्वेष को मेन बोला गया है और ब्रह्मचर्य को मेन बोला गया है। सो वी गोना कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ओके। 33 लाइन से हम वापस पढ़ रहे हैं। 33, जी प्लीज पेज नंबर। 276। ओके फाइन। पढ़ो। हाँ हाँ प्लीज। जिस प्रकार पुष्करणी पलाश जल में उत्पन्न हुआ कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार रूप में विरक्त राग द्वेष रहित मनुष्य शोक रहित होता है और संसार में रहता हुआ भी इस रूप विषयक दुखोग परंपरा दुख समूह की परंपरा से लिप्त नहीं होता। बेसिकली बोल रहे हैं प्लीज कमल के पत्ते की तरह बन जाओ, क्योंकि कमल का पत्ते में एक चीज होती है कि वो कीचड़ में रहने के बावजूद भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। कितनी बड़ी चीज है कि हम लोगों को क्या लगता है, कंप्लेन हम क्या करते हैं, वो हमारे सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे, हम ऐसी सिचुएशन में थे ना इसीलिए हम ऐसे बन गए। पर भगवान कहते हैं नहीं, यदि वो अलिप्त रह सकता है तो तुम भी अलिप्त रह सकते हो। तुम भी उसी तरह से मतलब रूप और राग द्वेष और इसके अंदर में मत हो जाओ, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पांचों इंद्रियों में आंखों के बारे में देखा था कि मैं आंखों से रूप को देखती हूँ। कोई भी रूप हो सकता है, रूप हो सकता है मुझे एक बिल्डिंग अच्छी लगी, मुझे रोड अच्छी लगी, मुझे मैं अमेरिका गई और मैंने बोला वाह क्या रोड है, वाह क्या व्हीकल्स है, वाह क्या सुंदर दिखने वाले लोग हैं, वाह क्या क्या बोलते हैं वाटरफॉल्स हैं, वाह क्या ट्रीज हैं। मैं जब जब वहां बोल रही हूँ मैं कर्म बंद कर रही हूँ क्योंकि राग द्वेष एक्टिवेटेड है। भगवान बार बार बोल रहे हैं कि आंख से जो भी तुम देखो, इसका मतलब रूप जो है उस पे वीतराग दशा में चले जाओ। भगवान ने पिछली क्लास में ये बोला था, ठीक है। आज की क्लास में लेट्स गो फॉर व्हाट एल्स इज भगवान टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अलग अलग तरीके के रूप के बारे में डिस्कशन था, इस क्लास में वी आर गोइंग डिफरेंट। चलिए। शब्द को श्रोतेंद्रिय का ग्राह्य विषय कहते हैं और जो मनोज्ञ शब्द है उसे राग हेतु राग का कारण कहते हैं और जो अमनोज्ञ शब्द है उसे द्वेष का हेतु कारण कहते हैं। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में समभाव रखता है वह वीतरागी है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ओके, अब भगवान बोलते हैं तुमको दुख है, क्योंकि वीतराग आदमी को दुख नहीं होता ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तुमको दुख है इसका मतलब तुम डेफिनेटली वीतराग नहीं हो। भगवान तो पहले ये भी बात बोल रहे हैं। फिर भगवान यहाँ पे, अभी तक भगवान चैप्टर में बोल रहे थे आंख के विषय में वीतराग बोल रहे थे। अभी भगवान ने कान के बारे में बोला। मैं शब्द सुनती हूँ और क्या होता है, किसी ने मेरी तारीफ की यानी अच्छे शब्द बोले तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं राग करती हूँ, मुझे आप अच्छे लगने लग जाते हो। वही थोड़े दिनों के बाद मुझे कोई गाली देता है तो मुझे क्या लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अमनोग्य लगता है, फिर मुझे तुम पे गुस्सा आ जाता है, राइट। भगवान यहाँ पे दो तीन साइंस, ये पूरे थोड़े काफी बोलों में बार बार कानों के बारे में अलग अलग एंगल से बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको ना इसका एक साइंस बता देती हूँ। रजनी जी, क्यों मुझे आपको देख के कुछ अच्छा बोलने का मन करता है, ये सोच के देखो। अभी तक पढ़ चुकी हो आप, इस लेवल तक पढ़ चुकी हो, आपको ये साइंस पता है कि मैं आपको यदि कुछ चलिए शोभा जी आपसे मैं पूछती हूँ, शोभा जी, हाँ, यदि मैं आपको देख के मुझे आपकी तारीफ करने का मन करता है तो किसके कौन से कर्म उदय हैं ये वो सोचो। मेरे पुण्य के उदय है। आपके पुण्य के उदय हैं, यानी आप किसी की तारीफ कुछ अच्छा करके आए हो तो सुनने को मिल रहा है, राइट। और यदि मैं आपको गाली देने का मन करता है, मेरा मन करता है आपको दो खरी खोटी सुनाऊं, राइट, हाँ, तो किसके कर्म उदय हैं? मेरे पाप। पाप के कर्म। पाप के कर्म उदय, जो आप गंदे करके आए हो वो उदय में आए हैं। इट हैज नो रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट यू आर डूइंग गुड और बैड करंटली। ये समझ जाओ, ठीक है। कई बार घटिया काम करने वाले को भी हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, क्यों बोल रहे होते हैं, उसके पुण्य का उदय होता है, राइट।
बहुत लोग ओसामा बिन लादेन को भी सैल्यूट मारते थे और बहुत बड़ा हीरो मानते हैं। बहुत लोग हिटलर को भी बहुत बड़ा आदमी और ग्रेट आदमी मानते हैं, बहुत तारीफें उसकी भी सुन लेते हैं, और दे बिलीव इन हिम, राइट? सो इट्स नेवर द एक्टिविटी, हमेशा याद रखो। तुमको कोई अच्छा बोल रहा है, तुम्हारे पुण्य के कर्म के उदय हैं। तुमको कोई घटिया बोल रहा है तो तुम्हारे पाप के कर्म के उदय हैं। घुसेड़ो अपने दिमाग में, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन योर एक्टिविटी। ठीक है? अब हैविंग सेड दैट डन, फिर उसमें राग और द्वेष क्यों करना? क्यों अच्छा और बुरा लगाना? बताइए, डज दैट मेक सेंस? हाँ, आप अपने घर में कितने अच्छे और बुरे हो मुझे कैसे पता लग सकता है? आप अच्छे से छुपा सकते हो। रजनी जी, ये पॉसिबिलिटी है कि आप जी। बहुत ही घटिया इंसान हो, राइट? और घर में सारे गलत काम कर रहे हो, क्या पता आप घर में इतने गंदे गंदे काम कर रहे हो पर आराम से छुपा रहे हो सकता है। बिल्कुल माया कर रही हूँ। मैं माया कर रही हूँ और मुझे किसी को जो कि पता नहीं है, हम लोग आपकी तारीफ करें। ठीक है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि आपका पुण्य का उदय है ना, तो आप आराम से उस पाप को छुपा पा रहे हो। ठीक है? पुण्य का कोई उदय हो है, पाप का बंधा ये भी तो मैं जान रही हूँ, पुण्य का उदय से आप चीज को छुपा भी रहे हो। ठीक है? हाँ, तो उसकी वजह से आप बहुत घटिया इंसान होने के बावजूद भी हम लोग क्या लगता है, अरे आप कितने अच्छे हो। ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा, आप हमेशा बहुत अच्छे हो, हमेशा परफेक्ट लाइफ महावीर स्वामी भगवान के शावकपने से जीते हो। बट किसी वजह से मैंने कभी कुछ तुमको ऐसे करते हुए देख लिया, कुछ एंगल से किसी को डांटते हुए देख लिया, होता है ना? मैं आपके घर से गुजर रही थी तो मैंने देखा था कि आप है ना किसी पड़ोसी से लड़ाई कर रहे थे, या अपनी सर्वेंट को डांट रहे थे, या कुछ कर रहे थे। और मैंने क्या सोच लिया, वो रजनी जी है नहीं है, राइट? वो अपने आप को बड़ी श्राविका समझती है, लड़ाई झगड़े तो आराम से करती है, गाली गलौज कर रही है सर्वेंट के साथ। क्योंकि मैंने आपको उस वक्त देखा जब आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो संसार मार्ग में अलाउड है श्रावक के लिए, पर आपको भी पता है कि ये 17 पाप स्थानक में करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है रजनी जी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। ये सब जान करके हम कभी असलियत जान ही नहीं पाते हैं कि असलियत क्या है। ठीक है? उत्तराध्यान सूत्र के अंदर नमी पवज्जा जब हमने चैप्टर किया था, उसमें 5वां सवाल आप देखना, 5वां, 5th क्वेश्चन, जो इंद्र करता है नमी राज ऋषि से, बोलता है घटिया लोगों को ना जेल में डाल के ना उनको दंड दो और फिर भैया दीक्षा लो, ऐसा बोल दिया। हम्म। एंड इज लाइक यार, दुनिया में तुम देखो यार, मिथ्या दंड का प्रयोग कितना मैसिव हो रहा है। मिथ्या दंड का मतलब जो दंड मिल रहा है, मतलब जो जजमेंट हो रहा है, जब हम जज करते हैं लोगों को, बोलते हैं तू दोषी है, वो करते हैं, उसको दंड बोलते हैं। तो दंड दे रहे हैं ना, वो गलत दंड दिए जा रहे हैं। कौन जेल में जा रहा है कौन नहीं जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, राइट? बिकॉज हमने जो जुडिशरी बना रखी है, जो हमारा जो कंट्री जिस जिस जुडिशरी को मानता है, राइट, और हमारे दिमाग में जो जुडिशरी है कि वो आदमी अच्छा है कि गलत है, वो पूरा बोलते हैं ना बहुत ही बेकार लेवल की जुडिशरी है। देर इज ओनली वन बेस्ट जुडिशरी, वो है कर्म थियरी की बेस्ट जुडिशरी होती है। कर्म थियरी अपना न्याय करता है, बाकी सारी जुडिशरी ना कोशिश करते हैं, राइट, कोशिश जरूर करते हैं, राइट। अब कितना सक्सेसफुल नॉन सक्सेसफुल, राइट। अब जो, तो इस वजह से ये सब ज्ञान जानने के बाद आपको भी लगता है कि आप कानों से कुछ अपनी तारीफ सुनो, राइट, अभी भी आपको उसमें राग और द्वेष आ रहा है, या आप अपने बारे में बुरा सुनो तो आपको राग और द्वेष आ रहा है, वीतराग दशा में चले जाओ। इसका यही सोल्यूशन है। व्हेन जस्टिस कैन नॉट बी डन, आई कैन नॉट डू जस्टिस, आई कैन नॉट फिगर आउट द राइट एंड द रॉन्ग, जब नहीं कर सकते हो तो किस में चले जाओ? वीतराग दशा में। मैं ये साइंस इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि दूसरे आगमों में ये सब साइंस दिखाया गया है कि रिस्पेक्ट क्यों होती है, राइट, और इंसल्ट क्यों होती है। नमस्कार पुण्य ही नहीं है, जूते पड़ेंगे चाहे तुम कितने भी केपेबल हो। ठीक है? और नमस्कार पुण्य है ना, तो एक घटिया आदमी की भी तारीफ होगी। ठीक है? ये जान करके शब्द जो आप सुनते हो उसके बेसिस पे राग और द्वेष मत करो, वीतराग दशा में चले जाओ और आप दुखी होने से बच जाओगे। ठीक है? आपको दुखी होना भी तो बंद चाहिए ना। चलिए, आप अभी इंद्रियों के अंदर राग द्वेष नहीं करना, तभी कान तक हम पहुंचे, आंख का खत्म कर चुके थे, हम कान का गए हैं। ठीक है?
एग्जाम्पल्स बाद में देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लें फिर हम एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे। श्रोतेंद्रिय को शब्द का ग्राहक कहते हैं और शब्द को श्रोतेंद्रिय श्रोतेंद्रिय का ग्राह्य कहते हैं। ज्ञानी पुरुष समनोज्ञ मनोज्ञ शब्द को राग का हेतु कहते हैं और अमनोज्ञ शब्द को द्वेष का हेतु कहते हैं। ओके, शब्द जो है, शब्द जो मैंने बोला वो श्रोतेंद्रिय उसको कैच करता है। कैच कर, ग्राहक का मतलब होता है खींचता है और अपने अपने सिस्टम में डालता है। मैंने आपको अच्छा तारीफ किया तो वो जो शब्द मेरे मुंह से निकले वो श्रोतेंद्रिय उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वाइसा वर्सा जो होता है, ठीक है। ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं, जो अच्छी बात बोली है वो राग का हेतु है और जो गंदी चीज बोली है वो द्वेष का हेतु है, ऐसा दिखने में आता है, ठीक है। नेक्स्ट। जिस प्रकार रागातुर संगीत के राग में आसक्त एवं मुग्ध बना हुआ भोला अज्ञानी हिरण शब्द में अतृप्त रहता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो जीव शब्दों में तीव्र गृद्धि आसक्ति के भाव को रखता है वह अकाल में ही विनाश मृत्यु को प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पे हिरण का डेफिनेशन होता है कि संगीत को सुन के हिरण दौड़ा चला आता है और सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। उसको क्या पता शिकारी वहां क्या कर रहा है, उसको वेट कर रहा है कि भैया ये आए और मैं इसको मार डालूं। वो जैसे ही संगीत के राग में फंसा हुआ होता है और मृत्यु के मतलब बेकाल अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आप भी कानों के विषय में राग करते चले जाओगे तो क्या होगा, मृत्यु, अकाली मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट। जो जीव अमनोज्ञ शब्द में तीव्र द्वेष करता है वह प्राणी अपने ही दुर्दांत दोष तीव्र दोष से उसी क्षण में दुख को प्राप्त होता है। इसमें शब्द का कुछ भी अपराध नहीं है, वह जीव अपने ही दोष से स्वयं दुखी होता है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, इसमें शब्द का कोई अपराध नहीं है। तो मैंने आपको गाली दी तो क्या शब्द की कोई गलती थी जो मैंने आपको गाली दी जिससे आप करते हो, ठीक है। जीव अपने ही दोषों से दुखी, स्वयं दुखी होता है। सो आपको ना सोच लेना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मुझे कोई गाली देगा ना मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। है क्या आप में कैपेसिटी इतना सोचने के लिए? हाँ, आपको जितनी मुश्किल गाली है, पड़ रही, मुश्किल है आशिमा जी, बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत आसान है। गाली दे और सहन करना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओनली आपको सम्यक दर्शन के रूल्स फॉलो करने हैं। सम्यक दर्शन के रूल्स क्या फॉलो करने हैं, ये मेरे कर्म उदय हैं, मुझे गाली पड़ रही है, पहला तो रूल ये है। दूसरा क्या है, असाता की जो का उदय है कि मतलब गाली पड़ रही है, उसको साता में कन्वर्ट करो। कैसे फील करो, ओहो मेरी तो निर्जरा हो रही है, महानिर्जरा, राइट। हाँ, महावीर स्वामी भगवान दुख नहीं देखते थे, किसको देखते थे, निर्जरा, उसी सिचुएशन में निर्जरा देखते थे। तो मिथ्या दृष्टि जीव दुख को देखेगा, सम्यक दृष्टि जीव किसको देखेगा, निर्जरा देखेगा। तो आपको निर्जरा देखनी है। वाह यार, भगवान कहते हैं कि मैं यदि एक शब्द मतलब जो एक मैंने गाली संभाव से सहन किया ना, तो मैं करोड़ों तपस्याएं जो मैं करती हूं ना उसके इक्विवेलेंट होता है। तो आपको फायदा नहीं दिख रहा, आप करोड़ों तपस्या कब कर लोगे बताओ, मास खमन कब कर लोगे, करोड़ों कर पाओगे? नहीं, नहीं। तो आप बस इसमें से तो खुश हो जाओ। तो देखो, असाता को साता में कन्वर्ट कर रहे हो। मैं अभी यही टॉपिक है ना, अभी वो एपिसोड, लास्ट जो एपिसोड मैंने क्लास की ना उसमें यही मैं ले रही हूँ, ठीक है। कि असाता को साता में कन्वर्ट करके सोचो, अरे इसमें तो बड़ा फायदा दिख रहा है मेरे को, मेरी बड़ी ढेर सारी निर्जरा हो रही है, खुश हो जाओ। जैसे ही आप खुश हो जाते हो, गाली पड़ रही है पर आप खुश हो जाते हो, साता की अनुभूति करते हो, संक्रमण होता है असाता से साता का। ये समझ में आ गया? हाँ, जी। जैसे ही संक्रमण हुआ, अभी साता का उदय कर दिया आपने, तो बंद किसका है, साता का। साता का। और आपको असाता की निषेक रचना पतली होती चली जाती है और साता की मोटी रस से लबालब होती जा रही है। ये भी फायदा होता जा रहा है, ठीक है। तो सामने वाले को गाली देने जी। दो और आप संभाव मतलब उसको ये सोचो, वाह मेरी निर्जरा हो रही है, वाह मेरी निर्जरा, बोलो ना। बोल क्यों नहीं रहे निर्जरा का, निर्जरा दिखाई नहीं देता है। एक एक गंदी, एक है ना विनीता जी, एक गंदी चीज बोल रही हूँ, आपको शायद बुरा लगे पर फिर भी मैं बोल रही हूँ। जो लोअर लोअर स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, वो लोगों की तारीफ और बदनामी से डरते हैं, ठीक है।
जो हायर लेवल के लोग होते हैं ना, जी वो लोग मिशन ओरिएंटेड होते हैं। मिशन का मतलब होता है दे हैव बिग बिग मिशंस इन लाइफ। मिशंस को क्या बोलते हैं? ध्येय। ध्येय होता है उनके लाइफ में, ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी भगवान को फर्क पड़ा था नहीं। तारीफ का और बुरा का? अरे महावीर हम्म, स्वामी भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा ना। हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ा था, बिकॉज ही हैड अ मिशन। व्हाट वाज हिज मिशन? मुझे मोक्ष मोक्ष जाना जाना है, है, मोक्ष मुझे जाना निर्जरा करना है, मुझे हल्लुकर्मी बनना है। देखो ये से इतने सारे मिशन है तुम्हारे, तो है। हाँ, कॉन्सेंट्रेट ऑन द मिशन। सो दो चीजें हैं, यदि अभी भी आपको लगता है कि मेरी लोग तारीफ करें, मेरे को लोग बुरा ना बोले, तो आप लोअर लेवल के इंसान हो। ठीक है विनीता जी, मैं बुरा बोल रही हूँ आपको, पर सोचना मैं नहीं, क्या बोल रही हूँ। ठीक है विनीता जी, हाँ जी। हायर लेवल के जो लोग होते हैं ना, दे हैव मिशंस इन लाइफ। समझ में आया? हाँ। जी जी जी। आपको क्या लगता है, महावीर स्वामी भगवान को लोगों ने गालियां देना नहीं छोड़ा, तो आज के आचार्य को लोगों ने गालियां देना छोड़ दिया? नहीं। आपको पता है आचार्यों को कितनी गालियां पड़ती हैं, खरी खोटी सुननी पड़ती हैं, कितनी पॉलिटिक्स होती है, कितनी पॉलिटिक्स आचार्यों को हैंडल करनी पड़ती है, नॉनसेंस की झमेले जो आराम से अवॉइड किए जा सकते हैं। क्यों? ज, हाँ। जी इसके बाद भी जो मैंने ये सेंटेंस बोला ना, बड़ा गंदा सेंटेंस बोला, आपको बुरा लग रहा होगा कि मैंने आपको बोला कि लोअर लेवल के लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं और बुराई बुराई सुनना सुनना पसंद नहीं, नहीं अपनी करता। अपनी बुराई सुननी पसंद नहीं करते हैं। हाँ एडवांस लोग के लोग के पास मिशंस होते हैं। ठीक है, कोई भी देख लो, कोई भी देख लो, महावीर स्वामी भगवान हैड अ मिशन। ठीक है, और किसके पास मिशन था बताइए? जो जो मोक्ष गए सबके पास मिशन ही था। वेरी गुड। अरे संसारी जीवों के बाद भी यही है, ये सिर्फ मोक्ष जाने वाले की बात नहीं है। संसारी जीवों में भी ना लोगों के पास मिशंस होते हैं, बड़ी बड़ी इश्यूज होते हैं। आप घर गृहस्थी में भी देख लीजिए, घर गृहस्थी में एक ही माँ के दो बेटे थे, बड़े हो गए। हाँ, जी एक लड़ता रहता था कि मेरे साथ पार्शलिटी हुई है, मेरे साथ ये गड़बड़ हुई है, ये रोता के लगता रहता था, वो भी नौकरी कर रहा है, जी रहा है। और दूसरा बेटा, ही इज लीस्ट बॉदर्ड, उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है, वो नहीं सोच रहा है कि मेरे साथ क्या नाइंसाफी है। ही इज गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग और बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और कहां से कहां निकल गया। दो भाई हैं, दोनों के साथ बैठो तो टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन क्या होगा? पहले वाले के साथ कॉन्स्टेंटली मेरे साथ ये हुआ, मेरे फैमिली वालों ने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, ये बुरा कर दिया, कॉन्स्टेंटली रोता पिलकता रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोलेगा? ही इज नॉट टॉकिंग दैट, ही इज टॉकिंग, अरे यार मैं तो ये कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ जाना है, ये करना है। अब मुझे बताओ विनीता जी, कहाँ गया आपका? दो तरह के लोग हैं। बिल्कुल। पीपल आर पीपल आर प्लीज बी मिशन ओरिएंटेड। आपके पास कोई मिशन नहीं है ना, तो महावीर स्वामी भगवान ने आपको ये ध्येय दिया है। क्या है ध्येय? सम्यक दृष्टि बनो, हलुकर्मी निर्जरा बनो, करो। जितनी निर्जरा कर सको कर लो बेटा, जितनी कर सको कर लो। अभी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, अगले भव का कोई भरोसा नहीं है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, जी थैंक यू। तो प्लीज ये सब जान करके ना निकलो इसके अंदर से। एक और चीज भी आपको सुनाना चाहती हूँ महावीर स्वामी भगवान के बारे में। हमको लगता है ना महावीर स्वामी भगवान बहुत ग्रेट थे, फेमस थे, ये सब थे, पर महावीर स्वामी भगवान की तुम डेटा देखो ना, डेटा मतलब मैथ्स को देखो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि महावीर स्वामी भगवान की लोग ज्यादा तारीफ नहीं करते थे, और वो ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे। महावीर स्वामी भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे टाइम में 353 अन्य धर्म वाले थे, मतलब दूसरे धर्मी थे। ठीक है, मिथ्या धर्म वाले थे। उनमें से एक गौशालक का भी वॉज वन ऑफ देम, जिसको हम नियतिवाद वाला बोलते हैं। ठीक है, गौशालक। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान से गौशालक कितना बड़ा था? बड़ा मतलब उम्र की बात नहीं है, स्वामी भगवान के जितने शिष्य थे गौशालक के ऑलमोस्ट 12 to 13 टाइम्स ज्यादा थे। राइट? तो महावीर स्वामी भगवान की कौन तारीफ, कितनी तारीफ हो रही है? गौशालक के कंपैरिजन भी कितनी कम हो रही है। और ये तो एक अन्य धर्मी की बात कर रही है। हम महावीर स्वामी भगवान कहते हैं 353 अन्य धर्मी थे। कोई धर्म तो और भी बड़ा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, कोई जी छोटा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा। आप देखोगे ना, परसेंटेज ऑफ पीपल रियली लाइकिंग महावीर स्वामी भगवान इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी सुपर स्मॉल। आप देखो ये सब डेटा को कोइंसाइड करो।
जी अच्छाई बहुत कम लोगों को समझ में आती है, सही चीजें बहुत कम लोगों को समझ में आती है, सम्यक दृष्टि बहुत कम होते हैं। ठीक है। जी, उसके समझ में बाद भी आया। आपको लगता है कि जब महावीर स्वामी भगवान ने छोड़ा, आपको लगता है आपको छोड़ देंगे कोई? नहीं, पर मैं उस समय बोल रही हूँ, बहुत हाँ हाँ, नहीं मैं बोल छोड़ेंगे, मैं समझ गई। हाँ अभी भी मैं बोल रही हूँ, जो सम्यक दृष्टि तरीके से सोचना चालू करो। मैं वो जो साता वेदनीय के उदय में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ। राइट, जी लास्ट एपिसोड जो मैं की कर रही हूँ डिकोडिंग के अंदर, वो एक बार देखो, लास्ट 2-3 देखो। उस जी वो फॉर्मूला यदि आप अपनाओगे, फिर भी आपको प्रॉब्लम आपके रह जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ रास्ता है, कोई छोटे आदमी का नहीं बताया हुआ है। मैं अपने पॉकेट से निकाल के ये नहीं बता रही हूँ। आगम में भगवान महावीर जो बोलते हैं ना, वो सोल्यूशन देगा ही देगा, वो तरीका। ठीक है। जी, थैंक यू आशिमा जी। हम्म, चलिए नेक्स्ट, कौन सी लाइन थी? जो जीव प्रिय शब्द में अत्यंत अनुरक्त होता है तथा अप्रिय शब्द में द्वेष करता है, वह बाल अज्ञानी जीव अत्यंत दुख एवं पीड़ा को प्राप्त होता है, किंतु वीतराग मुनि उस दुख से लिप्त नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। अब आप सोचो कि आप यदि साधु की तरह सोचना चाहते हो, कि आप वो अज्ञानी जीव बोलते हैं ना, बाल अज्ञानी जीव अत्यंत दुखी होता है, तो आप यदि बाल अज्ञानी जीव की तरह फंक्शन करना चाहते हो, यू हैव फुल राइट। और आप दुख में पीड़ित होना चाहते हो, तो यू हैव फुल राइट। यदि आपके पास वो ऑप्शन भी है, पर आपके पास दुख से लिप्त नहीं होने वाला वीतराग मुनि का की तरह सोचने का भी आपके पास ऑप्शन है। राइट। मैं बता रही हूँ ना, भगवान महावीर स्वामी भगवान किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करते हैं। कहते हैं करना है करो, नहीं करना तो क्या है, और 84 के चक्कर काटो आराम से बेटा, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। राइट। तुमको मोक्ष में जाना है, फॉलो मी, अदरवाइज बिहेव लाइक एन अज्ञानी एंड यू विल रिमेन इन संसार। ठीक है। नेक्स्ट। शब्दानुगाशानुगत शब्द की आशा से उसका अनुसरण करने वाला अर्थात शब्द की आसक्ति में फंसा हुआ जीव अनेक प्रकार के चराचर, त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है, और वह बाल अज्ञानी जीव उन प्राणियों को अनेक प्रकार के शस्त्रों से परिताप उपजाता है, और अपने ही स्वार्थ में तल्लीन बना हुआ वह क्लिष्ट कुटिल जीव अनेक जीवों को पीड़ित करता है। देखो, यहाँ पे रिएक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बोल रहे हैं शब्द की आशा से उसका अनुसरण करने वाला, अर्थात शब्द में आसक्त में फंसा हुआ जीव अनेक प्रकार की त्रस्त और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है। अब बोलोगे ये हिंसा कैसे हुई? मेरे को यदि तारीफ सुनने की, कई लोगों को ये पता है एक बीमारी है कि मुझे मेरी तारीफ सुननी चाहिए। कभी सुना है ये लोगों को, देखा है हर बात में हमने किया हमने किया। राइट। कुछ करते नहीं है, हम तो कितने ग्रेट है, वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, हम तो ये है ना इसलिए हम लोग बहुत ग्रेट हैं। ऐसे लोग सेंटेंस चालू करते हैं। तो ऐसे लोग है ना, बहुत मैन्युपुलेशन करते हैं, माया तो किया ही किया, साथ में क्या करते हैं, सामने वाला यदि उसकी तारीफ नहीं करेगा ना, तो षड्यंत्र रच के ना उसका बाजा बजाने की भी कोशिश करते हैं, जीव हिंसा तक उतर पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है त्रस और स्थवर प्राणियों की हिंसा भी करते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं, इतना कौन गिरता है? आप यदि वीतरागी नहीं हो ना, तो भगवान कह रहे हैं भैया आप करोगे, आपको पता भी नहीं होगा पर आप करोगे। आपको लगता है कि नहीं 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 होगा, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। रजनी जी मेरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और क्या बोला कि कुछ काम था, काम करवाया उन्होंने मुझसे, और मेरी तारीफ नहीं की और मेरे को पैम्पर नहीं किया और मेरे बारे में ग्रेट ग्रेट लोगों को नहीं बोला। अब मेरे को तो अखर गया ना रजनी जी, क्योंकि आपने मेरी तारीफ नहीं की। अब मैंने क्या किया, मेरी मैंने बुराई। नहीं, अब मैं दूसरे 10 लोगों को फोन करती हूँ और क्या बोलती हूँ, पता है रजनी जी तो ऐसी है, पता है वो तो ऐसी है, और मैं लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। क्या, कैसे? पता है वो बहुत घटिया इंसान है, वो तो बेकार है, हेल्प भी ले लेती है और थैंक यू भी नहीं बोलती है। राइट, ये भी करती है वो भी करती है। अब मैं ना लोगों को कन्विंस कर रही हूँ कि तुम मेरे साइड आ जाओ और रजनी जी को गाली दो, उनकी बदनामी करो। जी। अब बताओ, मैंने फोन किया, उसमें भी हिंसा इन्वॉल्व है, फोन के अंदर जीव मर रहे हैं। राइट। बिल्कुल।
माया इन्वॉल्व है, इंसान यहाँ बोल रहे हैं हिंसा भी इन्वॉल्व है, हिंसा भी होती है। फोन कर करके मैन्युपुलेट करके हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि आगे चल के रजनी जी को ना कोई भी मेरी फ्रेंड हेल्प नहीं करेगी। क्यों हेल्प नहीं करेगी? क्या पता उनसे दुश्मनी भी मोल ले ले और उनके साथ उसको अपने ग्रुप से ही निकाल दे। ये सब भी होता है। ये हम ग्रुपिज्म में ये सब देखा है ना, हमारे ग्रुप्स में हम लोग ये सब पॉलिटिक्स कितना करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऑल बिकॉज ऑफ कानों को अच्छा सुनना है, बुराई नहीं सुननी है। देखो, अब आप यदि वीतराग दशा के अंदर नहीं जाते हो, कानों से जो सुन के नहीं जाते हो ना, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप भी वो इंसान होगे जो इस तरह का मैनिपुलेशन करोगे। अभी तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, सुधर जाओ। अगले भवों के अंदर ना ये अनकॉन्शियस माइंड भी ये सब उल्टे सीधे काम करेगा। अभी यदि भगवान के ज्ञान से सुधर जाओगे ना, तो अगले अगले भवों के अंदर भी कोई आपको बुरा बोल देगा ना, तो आप क्या बोलोगे? चलना यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, ये क्या फर्क पड़ा यदि किसी ने बुरा भी बोल दिया, चल छोड़। हाँ, आप उस चीज को ड्रॉप करने वाले बन जाओगे। हमारे मैक्सिमम लोगों में से, ये मैं परसेंटेज अपनी पॉकेट से निकाल के बोल रही हूँ, भगवान ने तो नहीं बोला है, पर मैक्सिमम लोग क्या राग द्वेष करते हैं। सुना रहा है? तो इसका क्या करेगी बता। क्या प्रमिला जी? प्रमिला जी क्या बोल रहे हो आप? ओ सॉरी सॉरी, वो दब गया था। ओके, सो हम बहुत सारे लाइंस हैं, इसलिए हम आगे पढ़ के फिर इसके डेली एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है? पर मैं साथ साथ भी ले रही हूँ। चलिए और पढ़िए आगे। शब्दानुपात। शब्द के विषय में आसक्त एवं परिग्रहित मूर्छित बने हुए जीव को प्रिय शब्द आदि द्रव्यों को उत्पन्न करने में, उनकी रक्षा करने में, सम्यक प्रकार से उपयोग करने में, उसका विनाश हो जाने पर और उसका वियोग हो जाने पर कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? प्रत्युत दुख ही होता है। उसका उपभोग करने के समय में भी उसे तृप्ति न होने के कारण दुख ही होता है। ओके, अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मैं आसक्त बन जाती हूँ, शब्द के विषय में मैं इतनी आसक्त बन जाती हूँ। मूर्छित बना हुआ जीव क्या करता है? प्रिय शब्दादि द्रव्यों को उत्पन्न करने में। अरे नहीं, किसी भी तरह से ना तुम मेरी तारीफ करो, प्लीज मेरी तारीफ करो, राइट? उसकी मतलब उस शब्दों को वैसे ही सुनने के लिए मैं रक्षा करती हूँ, सम्यक प्रकार से उस उपयोग करती हूँ। उसका विनाश हो जाने पर और उसका वियोग हो जाने पर कैसा सुख प्राप्त हो सकता है, ये दुखी होती हूँ, राइट? उसका उपभोग करने के समय में भी उसे तृप्त न होने के कारण दुखी होता है। और भगवान यहाँ भी कह लेते हैं कि ये तृप्त भी नहीं होगे बेटा, तुम तृप्त भी नहीं होगे। तो यहाँ पे भगवान तीन चीजें बोल रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि जब तुम शब्दों में आसक्त बनते हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हो, उस चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो कि प्लीज मेरी तारीफ, अच्छे वर्ड्स बोलो, अच्छे वर्ड्स बोलो, ठीक है? और जो दुखी वर्ड्स के लिए मैं टेंशन करती हूँ, यार वो चला जाएगा तो क्या होगा, मेरे ये चले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है? और मैं वैसे अभी भी जब मेरी तारीफ हो रही है तो मैं तृप्ति नहीं है मुझे, ठीक है? मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है? ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं पढ़ाती थी ना, तो पढ़ाने के वक्त लोगों को समझ तो आ रहा है जैन धर्म, पर कभी कभी लोग अटक जाते हैं और बोलते हैं नहीं भैया, हमको तो पसंद नहीं आया, हमको तो अच्छा नहीं लगा। होता है, कई चीजें लोगों को हजम नहीं होती हैं, कई चीजें नहीं अच्छी लगती हैं, तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? बुराई करते हैं। हाँ, बुराई भी हुई, पीपल वर बैड, मीन बैड ऑल्सो। सो मैंने कंचन आंटी को पूछा, कंचन आंटी मैं क्या करूं? तो कंचन आंटी कहती है टीचर के पास हमेशा नमस्कार पुण्य होना चाहिए। नमस्कार पुण्य यदि नहीं होता है ना, तो पढ़ाना बंद कर दो आशिमा। पढ़ाना क्यों बंद कर दो? नमस्कार पुण्य नहीं है तो तुम सही होते हुए भी भगवान महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान दे रहे हो, तुमको गाली पड़ रही है, बेचारे वो भी कर्म बंद कर रहे हैं। क्यों कर्म बंद कर रहे हैं सामने वाले? कि तुम्हारे नमस्कार पुण्य खत्म हो गए, तुम्हारे पाप का उदय है, तुमको गाली पड़ने वाले कर्म का उदय है, और सामने वाले का मन में आ रहा है गाली देने का। तो कंचन आंटी कहती है प्लीज पढ़ाना बंद कर दो। कितना सिंपल सी लाइन है, देखो, टीचर के पास नमस्कार पुण्य चाहिए, ठीक है? तो फिर मैंने आंटी से पूछा कि आंटी बट पढ़ाते पढ़ाते गलतियां तो हो ही जाती है, ऐसा थोड़ी ना है कि आंटी गलती नहीं होगी, हम कौन से केवली हैं जो गलती नहीं करेंगे, हम भी तो छदमस्त हैं, तो तब क्या करना चाहिए? तो आंटी ने उसका सोल्यूशन बड़ा आसान बताया। क्या बोला? जब पता लग जाए ना
जाओ हाथ जोड़ के तस्मै छामी तुकड़म कर दो, राइट? बोलो ये चीज गलत थी, इसका ये आंसर नहीं था, इसका आंसर ये है। बात को करो, सब लोग गलती करते हैं। आंटी कहती है मेरे से भी गलती होती है, बिग डील, तस्मै छामी तुकड़म, मूव फॉरवर्ड, राइट? तो isn't this a good solution for both the cases, right? हाँ। अब थर्ड सिचुएशन है कि तुमको तृप्ति भी नहीं है। तृप्ति का मतलब होता है अभी खुशी भी नहीं है। जैसे आप मेरी तारीफ कर रहे हो तो मुझे तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लगता है यार तारीफ कर रही है पर तू तो थोड़ी तारीफ कर रही है, थोड़ी ज्यादा कर यार, मैं तो बहुत ग्रेट इंसान हूँ, थोड़ी सी और तारीफ कर दे। भगवान बोलते हैं तृप्ति नहीं है, तो उसमें क्या एटीट्यूड रखना चाहिए? तो उसमें पता है ये एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वट एवर आई एम डूइंग वॉज नेवर टू हियर प्रेजेस। मैं अपनी तारीफ के लिए थोड़ी ना ये कर रही हूँ। आप बताइए, मैं ये जो क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि भैया आप लोग मेरी तारीफ करो, मेरे को बोलो यार बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इज दिस व्हाट आप ये चाह रहे हो? आई एम वेरी क्लियर। मैं भगवान की बात इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे मुझे भी सम्यक दर्शन होगा, आपको भी सम्यक दर्शन होगा। आपकी निर्जरा के साथ साथ मेरी भी निर्जरा होगी, हम दोनों हलुकर्मी बनेंगे, दो मोक्ष में जाएंगे। मेरे ये मिशंस हैं, राइट? अब इसमें आप मेरी तारीफ करो या गाली दो ना, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। इतने थिक स्किन हो जाओ, थिक स्किन नहीं है ना तो मत पढ़ाओ। समझ में आया? जूते पड़ेंगे, अच्छे अच्छे ग्रेट लोगों को जूते पड़ते थे, राइट? वो बाल हरिकेशी, वो उसकी एक गलती थी कि उसकी शक्ल बड़ी बदसूरत थी, एक गलती। कितने जूते पड़े, इतनी जबरदस्त साधना, साधु चारित्र, श्रावक चारित्र भी नहीं, साधु चारित्र इतना जबरदस्त कि धीरे खट 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 केवल ज्ञान तक होने वाला है, इतनी जबरदस्त साधना हो रही है। पर एक प्रॉब्लम है भैया, शक्ल ऐसी है, गालियां पड़ रही है, नमस्कार पुण्य नहीं है। अब मुझे बताइए, ये सोल्यूशन भगवान ही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भगवान सोल्यूशन? तुम वीतराग नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, वीतराग नहीं बन सकते, क्या करो? हैव अ मिशंस। व्हाट आर द मिशंस बताइए? जब कोई गाली दे रहा है बोलो मेरी निर्जरा हो रही है, हाँ मैं हलुकर्मी हूं, ठीक है? और क्या करो? यदि मैं पढ़ा रही हूं तो पढ़ाना बंद करो। और क्या करो? और क्या करो? सोचो मैं ये सब करके आई थी इसलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। वेरी गुड, तो ये सब मैं चीजें किसी करो ना। भाव में ऐसा करके आई थी। या तो ये सब करो ना, क्यों आपको करना है? क्योंकि भगवान इज वेरी क्लियर, ना इससे तृप्ति मिलने वाली है, न न न ये आप बार बार पूरी टाइम ये कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, हैविंग इज्जत इज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ ऑल टाइम, ठीक है? और हम लोग उसमें इंडल्ज करते हैं, ठीक है? जैन धर्म कर रहे हैं इज्जत कमाने के लिए। बेवकूफों, कितनी निर्जरा करके तीसरे भव में हलुकर्मी बन के मोक्ष में जा सकते हो, इतना कर सकते हो? नहीं, इज्जत चाहिए भैया। लो, मिली इज्जत, क्या फायदा होगा इज्जत से? इज्जत से क्या फायदा हुआ? हाँ, थोड़ी 50 साल के बाद मर जाओगे, वो इज्जत का क्या हुआ? कुछ जीरो आउटपुट वैल्यू। पुण्य प्रकृति इसी भव में रह जाती है, पुण्य और पाप कभी भी, मतलब पुण्य जो है वो यहीं छूट के चला जाएगा, उसका कोई आउटपुट वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया? अभी भी तारीफ सुननी है? हम लोग तो इतने थिक स्किन हो चुके हैं, इतने थिक स्किन हो चुके हैं, राइट? आशिमा बड़ा जी देगा नहीं। पुण्य अपने साथ नहीं जाएगा क्या? हाँ, पुण्य करे तो पुण्य अपने साथ नहीं जाता, यहीं रह जाता है। पुण्य और पुण्य पाप तो फ्यूचर में जाते जो हैं। उदय, पुण्य की जो निषेक रचना मेरे ऊपर चिपकी हुई है, जो उदय में नहीं आई है, वो अगले भव में जाएगी ना। पर मान लीजिए मैंने अभी मैं धर्म सिखा रही हूँ आपको और बोलती हूँ नहीं मुझे इसका फायदा निर्जरा नहीं चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए, मुझे तारीफ चाहिए। मैं अभी बंद करती हूँ और तारीफ सुनती हूँ, ठीक है? और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप तारीफ कर रहे हो। वो पुण्य मान लो आपने तारीफ कर भी दी, वो तो यहीं पे रह जाएगा ना मरने के बाद। जी जी समझ फिर मेरे गई। मरने के बाद आप तारीफ करते रहो, आशिमा जी आप बहुत ग्रेट थे, क्या आउटपुट? मैं तो मर के वहां चली गई, वहां वो आत्मा, बस वो मेरी उस आत्मा चाहे टिम्बकटू में हो मेरी आत्मा, राइट? वो क्या हाँ आउटपुट देगी? समझ गई। यदि हाँ, यदि आप मेरे स्टूडेंट हो, अभी भी आपको इज्जत चाहिए, राइट? और बदनामी से डरते हो और ये सोचते हो कि दुनिया क्या कहेगी आपको, ये 3-4 चीजें आप दिमाग में लाते हो ना, तो आप मेरे बहुत ही बेकार स्टूडेंट हो, सीरियसली। हाँ,
धर्म का फल तो ये चाहना नहीं, और बाकी चीजों का भी चाहना क्यों करो, नहीं है तो नहीं है। क्यों मैं बिल्ड कर रही हूँ, क्यों मैं पॉपुलर होने की डिमांड कर रही हूँ, क्यों, हाउ डू यू चेंज इट इनटू इनटू समथिंग, नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है इसकी, कोई नहीं आती। देखो, जैन धर्म का एक रूल है जो आपको कभी मैंने शायद सिखाया नहीं सिखाया, पर पुण्य कभी मांगा नहीं जाता है, कभी भी नहीं मांगा जाता है। मांगा क्या जाता है? उपादेय किसको बोलते हैं हम लोग? क्या क्या उपादेय है बताओ नौ तत्व में? एनीबडी? कमर, निर्जरा। और मोक्ष, तीन चीजें उपादेय है। हाँ, जी। पुण्य को उपादेय में नहीं लिया गया है, ठीक है। बताइए, मैं रोज बोलती हूँ कि भगवान मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करा दो, भगवान मुझे मोक्ष में जाना है, राइट? कभी मैं ये बोलती हूँ कि भगवान मुझे तीर्थंकर बना दो? नहीं, क्यों नहीं बोलती हूँ? क्योंकि वो तो डिमांड आपकी उसकी हो गई। क्योंकि वो तीर्थंकर बनना एक पुण्य प्रकृति है, ठीक है। इवन तो तीर्थंकर भी केवली होता है, बोथ आर मीनिंग द सेम थिंग, टेक्निकली देखा जाए तो बोथ बोथ की डिग्री ये होती है। फिर भी तीर्थंकर है ना, पुण्य प्रकृति होने से कभी मांगा नहीं जाता है। क्या मांगा जाता है? मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है। आत्म के गुणों को अपने ऊपर से हटाना, ये मांगा जाता है जिससे आत्मा के गुण प्रकट हो, ठीक है। तीर्थंकर जो है ना, वो आत्मा का गुण नहीं है। आप बोलोगे तीर्थंकर आत्मा का गुण क्यों नहीं है? तीर्थंकर बनना आत्मा का गुण नहीं है? रजनी जी, तीर्थंकर बनना क्या आत्मा का गुण नहीं है? शोभा जी, यू आर राइट, आंसर दो फिर, हैव कॉन्फिडेंस एंड से। मोक्ष जाना आत्मा का गुण है। मोक्ष, हाँ, मोक्ष जाना है, तीर्थंकर बनना नहीं। एग्जैक्टली, आत्मा के गुणों को प्रकट करना, और राइट, अपने ऊपर के कर्म को हटा देना जैन धर्म है, ठीक है। तीर्थंकर नाम का कोई भी गुण आत्मा में नहीं होता है। सिद्ध शिला में बैठे हुए जितने भी सिद्ध भगवंत हैं, उनमें क्या तीर्थंकर नाम का गुण है? नहीं है। नहीं। वो तो एक पुण्य प्रकृति थी, वो तब तक थी जब तक वो जिंदा थे यहाँ पे मनुष्य भव में, ठीक है। वो जैसे ही उनका चारों अघाती कर्म खत्म हुए, वो सिद्ध बनना का प्रोसीजर चालू हुआ, वो तीर्थंकर नाम गोत्र भी बेटा पूरा 100% डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आ रहा है? हम्म। सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड अच्छा एंड बुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शब्द में अतृप्त बना हुआ और शब्द विषयक परिग्रह में आसक्त एवं विशेष आसक्त बना हुआ जीव संतोष को प्राप्त नहीं होता। असंतोष रूपी दोष से दुखी बना हुआ तथा लोभ से मलिन चित्त वाला जीव दूसरों की अदत्त बिना दी हुई वस्तुओं को ग्रहण चोरी करता है। ओके, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले तो तुम अब तृप्त हो, मतलब तुम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हो कि राइट। मान लो मैं आपकी जितनी मर्जी तारीफ कर दूं, कभी कोई आदमी बोलता है कि यार अभी अभी तृप्ति मिल गई। जैसे पैसे से कभी किसी को तृप्ति नहीं होती है, वैसे ही तारीफ सुन सुन के भी कभी किसी कोई तृप्त नहीं बना है, राइट। और शब्द परिग्रह, परिग्रह का मतलब और चाहिए, और चाहिए, मुझे और तारीफ सुननी है, और तारीफ सुननी है। ये दो चीज, अतृप्त और परिग्रह, मुझे लगा रहता है, ठीक है। जीव को संतोष की प्राप्ति नहीं होती, संतोष ही नहीं है मुझे, ठीक है। और यदि मैं असंतोष रूपी जो दोष है ना, राइट, उससे मैं दुखी भी होती हूँ और लोभी भी होती हूँ, और अ, ऐसे करने से मैं दूसरों की दी हुई वस्तु को ग्रहण करके, मतलब मैं चोरी तक कर लेती हूँ। कैसे चोरी करती हूँ मैं समझाती हूँ, ठीक है। रजनी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो तारीफ किसको मिलनी चाहिए थी? रजनी जी को मिलनी चाहिए थी ना, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, जब रजनी जी काम कर रही थी ना, मैं भी वहां आती हूँ, प्रिटेंड करती हूँ, रजनी जी के साथ थोड़ा थोड़ा काम करने का नाटक भी करती हूँ, और फिर क्या करती हूँ, देखती हूँ रजनी जी कैसे काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं। क्रेडिट ले तो जाती हूँ। और बीच में 5% काम रजनी जी का मैं कर भी देती हूँ, मैं भी मानती हूँ 5% काम मैंने भी कर दिया। और फिर एंड में मैं क्या बोलती हूँ, किसने किया? मैंने मैंने किया। हमने किया, हमने किया, राइट। मैंने की। हाँ, देखो 95% किसने किया था? रजनी जी ने किया था। हाँ, और जो कि बोलना मुझे आता है, बोलना मुझे आता है का मतलब है
कि अरे मैं बोल रही हूँ हमने किया, तो लोगों को लगेगा देखो आशिमा जी कितनी अच्छी हैं, कैसे क्या करती हैं, यही तो सारा काम किया, राइट। क्या पता रजनी जी ने थोड़ा सा ही काम किया होगा, राइट। और मैं लोगों को ऐसा आभास दिलाती हूँ कि सारा काम मैंने ही किया, रजनी जी वॉज देयर टू हेल्प मी, उन्होंने भी 5-10% काम कर लिया। अब मैंने किसकी चोरी की, किसकी चोरी की, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए था, रजनी जी को मिलना चाहिए था, और मैंने क्या किया, उसकी इज्जत क्या कर ली, अपने नाम, क्रेडिट चुरा लिया। क्रेडिट चुरा। क्या हम ये सब काम करते हैं, करते हैं? घर के अंदर भी ये सब काम होते हैं, नौकर काम करते हैं और क्या बोलते हैं, हमने किया, राइट। कभी किसी ने काम किया होता है तो उसका क्रेडिट भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। काम नहीं किया होता तो भी बताने की कोशिश करते हो कि हमने किया, या हमने नहीं किया, या हमारा, हम जिसको प्यार करते हैं उसने किया। क्रेडिट किसको देना चाहिए, जो करता है उसको क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। जो सेवा करता है ना, बहुत मेहनत करता है, राइट। और याद रखना कर्म थियरी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, जिसने सेवा की उसको क्या मिलेगा, पुण्य का बंध होगा, जिससे फ्यूचर में पुण्य मिलेगा। मान लीजिए रजनी जी के घर में कोई बीमार है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, ठीक है। रजनी जी बहुत मेहनत कर रही है, उनको पूरा साता में रखने की कोशिश कर रही है, तो पुण्य का बंध कौन करेगा, आप करोगे, रजनी जी करोगे। जी, फायदा किसको होगा बिल्कुल फ्यूचर में, आपको होगा, मुझे ही होगा। आपको होगा, राइट। तो मान लो कभी फ्यूचर में आप देखो कि मैं जाके पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करती हूँ कि नहीं नहीं, ये भी थोड़ा काम कर ही लेती है, पर काम तो मैं कर रही थी, राइट। जब देखूं ना कि मैं ऐसा क्रेडिट आपकी छीन रही हूं, तो सोचना मैंने भी ना किसी का हक कैसे छीना था, मैंने छीना भी होगा। कभी किसी की इज्जत तारीफ होने वाली थी और मैंने ऐसे छीन लिया था, तो आज जब मेरी तारीफ होनी चाहिए थी तो ये मेरा हक छीन रही है और अपनी तारीफ कर रही है, ठीक है। इसलिए गुस्सा मत होना मेरे पे, समझ में आया रजनी जी? हाँ। और आप देखोगे ये रोज होता है, याद रखना। रजनी जी गुस्सा क्यों नहीं होने को बोल रही हूं मैं आपको, क्योंकि अपना जो कर्म थियरी इज द बेस्ट जुडिशरी, वो रिकॉर्ड कर रही है, वो रिकॉर्ड कर रही है रजनी जी कि आपने कितना काम किया और कितना कितना काम नहीं किया, ये भी रिकॉर्ड कर रही है आपकी, ठीक है। फ्यूचर में आपको वो वही देगी, आपने सेवा की है तो आपको पुण्य का बंद करके वो आपको फ्यूचर में भी अच्छा देगी। और मैंने, राइट, तो मेरा मैंने जो हक छीन के मैंने माया की, चोरी की, वो सब किया, तो मुझे भी वो उस लेवल का फल देगी ना। जब मुझे बिल्कुल पाप का, जो मैं गलत काम कर रही हूँ ना उसका जब मुझे मिल जाएगी सजा, तो रजनी जी अभी आप मुझ पे गुस्सा भी मत करो यदि मैंने आपका हक की चोरी कर लिया, आपके तारीफ की चोरी कर ली। समझ में आया कि दोनों तरीके से जी। वर्क करता है, दोनों एंगल से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जो चोरी करता है और जो जिसकी चोरी हो गई है, दोनों के एंगल से बोल रही हूँ। डोंट गेट एंग्री, जा यार, मैं तो लोगों को ऐसे ही बोलती हूँ, उपाश्रय में खासकर मैं कई लोगों को बोलती हूँ काम करो, काम करो। उपाश्रय में बहुत काम भी होते हैं ना कुछ, तो बोलती हूँ काम करो, जिसको आना है आओ, काम करो। काम करोगे, वो संवर भी कन्वर्ट होगा, निर्जरा भी कन्वर्ट होगी, मोक्ष मार्ग भी चलेगा, सब कुछ होगा, राइट। तो कई लोगों को तारीफ सुननी होती है, तो मैं तो बोलती हूँ लो यार, मैं जो कर रही हूँ उसकी भी तारीफ ले लो, ला वेरी गुड, वेरी, मैंने कहा मुझे तारीफ से मैं क्या कर लूँ, उखाड़ लूंगी, बताओ। वेरी गुड, जो आप अपनी तारीफ, मेरा नाम भी, मैंने जो किया है वो भी अपना नाम लगा के बेचो, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे चोरी हो रही है? हाँ। और हमारी आत्मा ये सब करती है, क्रेडिट लेती है, ठीक है। बहू ने कुछ काम किया है तो बहू की तारीफ कर दोगे तो क्या होगा, बेटा फिर बहू को ज्यादा इज्जत दे देगा, यार ये तो सास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो सास क्या बोलती है, मैंने ही तो सिखाया था, मैं नहीं सिखाती तो उसको कुछ भी नहीं आती, डफर की डफर रह जाती। सबको ऐसा लगता है डफर के डफर रह जाते हैं। हाँ। कभी सोचो आप नहीं होते ना तो कोई और सिखाता है, ऐसा कभी होता है? बहुतों की सासें नहीं होती हैं, मतलब होती है ना कि मदर इन लॉ कहीं रहती है, बहू कहीं और जाके रहती है, तो क्या उनको कभी कुछ आता ही नहीं है काम करना? सीख लेते हैं ना कहीं। और आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद, ठीक है, हर रेसिपी, हर घर की हर एक्टिविटी चलाना, काम करना का वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट क्यों लेना? और क्रेडिट लेने का कभी मन भी करे ना रजनी जी, तो ऐसे सोचना, मैं यदि चोरी करूंगी ना तो फ्यूचर में मेरी भी इज्जत, मतलब जो तारीफ होगी ना उसकी चोरी होगी, राइट। ये सब भी हम करते हैं ना, कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऑल करते हैं। बिकॉज हमको तारीफ अच्छी लगती है। और पूरी दुनिया हमारे घर में, हमारे आसपास, जैसे सूर्य के आसपास सारे चंद्र नक्षत्र तारे घूमते हैं ना, पूरा घर हमारे आसपास चलना चाहिए, ये लोगों को लगता है। तो हर बात पे
मेरी वजह से ही तो मेड है, मेरी वजह से ही तो बहू को सब कुछ आता है, मेरी वजह से ही तो पोता पोती ये कर रहे हैं, मेरी वजह से ही तो पूरी दुनिया, लोग करे पड़ रहे हैं। ठीक है, कभी रियलाइज किया है कि पुण्यवानी किसकी, मेहनत कौन, राइट, कौन कौन जिम्मेदार है, तुमको दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल। रजनी जी, आपकी बहू मान लो बहुत अच्छा खाना बनाती है, राइट, आप बोलते हो नहीं मैंने सिखाया इसीलिए वो करती है, राइट, कभी सोचा है कि क्या पता न तारीफ आपकी होनी चाहिए थी न बहू की होनी चाहिए, क्या पता आपके पति की पुण्यवानी थी कि उसको अच्छा अच्छा खाना मिले, हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, राइट, तो उसको खाना कौन बना के देगा, या तो आप बनाओगे या आपकी बहू बनाएगी, तो आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है तो बहू को लगता है यार मैं मस्त खाना बनाती हूँ, और आपको क्या लगता है, आपको ये लग रहा है कि अरे यार मैंने सिखाया इसलिए मैं हीरो, दोनों अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। केवली के केवल ज्ञान में दिख रहा है कि क्या पता आपके पति का, राइट, पुण्य मतलब पुण्य का उदय है अच्छे खाने का है। सो हम लोगों को जब रियलिटी दिख ही नहीं रही है, वाई टेक क्रेडिट, वाई टेक द होल शाबाशी। ठीक है, घर में पैसे कमाने का भी यही सिस्टम है, बेटा बोलता है मैं ही तो घर पूरा पैसा कमाता हूँ, राइट, एक आदमी कमाता है और इतने लोग खर्चा करते हैं, राइट, इतने लोग ऐश में रहते हैं, तो उनको भी मैं बोलती हूँ थिंक अगेन। कि किसकी पुण्यवानी से आ रहा है पैसा। ये एग्जैक्टली तो जैसे ना, जब तक सास ससुर भी कमा रहे होते हैं ना, जब ससुर कमा रहा होता है तब तक हम चुप रहते हैं, पर एक टाइम आता है ना कि ससुर ओल्ड हो जाते हैं, वो घर में, ऑब्वियसली वो ओल्ड की वजह से घर में बैठे हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं, काम नहीं, पैसे नहीं कमाते हैं, अब कौन कमाता है, बेटा कमाता है, तो हमको बूढ़े कौन लगते हैं, बोझा लगते हैं, उनको लगता है यार ये बोझा ही है यार, घर में बैठे रहते हैं, पूरा दिन क्या करते हैं, पूरा दिन खाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, राइट, बल्कि 10 सवाल ही पूछते हैं, राइट, यार ये मुसीबत है। हैव यू एवर थॉट कि यस वो कमा नहीं रहे हैं, देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी कि वो पर उन्होंने पूरी जिंदगी कमाया, उसको तो आप भूल ही चुके हो, पर कभी ये भी सोचा है कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि जो हम लोग अभी कमा रहे हैं वो वो उनकी उसमें मिल रहा है। उनकी पुण्यवानी की वजह से हमारे घर में आ रहा है, राइट, उनको फिर भी हम बोझा ही समझ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बिल्कुल। हम लोग ज्यादातर ये बोझा समझते हैं ना जब सास ससुर को, राइट, खासकर जो वो अल्ट्रा ओल्ड हो जाते हैं, जब वो अपने जोगे ही रह जाते हैं कि मतलब वो सिर्फ अपना कर पा रहे हैं, वही होता है, हम जब उनको बोझा समझते हैं ना, तब आप कितने कर्म बांध रहे हो, तब आपने सोचा है ये वाली बात, हाँ, कितने कर्म बांध रहे हो आप, बहुत। इतने लेवल पे बांध रहे हो कि क्या पता आप सारे 17 पाप स्थानक ऑपरेट होने की संभावना है, पूरे 17 पाप स्थानक, आप विश करते हो यार ये लोग कब मरेंगे, कब ये लोग जाएंगे, कब ये होगा, हमारी तो जिंदगी खराब करके रखी है, सब कुछ दे रहे हो, 17 पाप स्थानक ऑपरेशनल होते हैं, और आपको लगता है नहीं नहीं हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। थिंक अगेन, क्या ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, मेरा काम था आपको बताना कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल सकता है। ठीक है Ashima ji, या so like I there's an example also इसका कि किसी के वजह से शायद मेरे पास 2-3 घर हो जाते हैं, पण of course I cannot stay in 3 houses, so किसी के पुण्यवानी के वजह से वो हुआ है कि उनको मिला है रहने को, तो इट्स नॉट बिकॉज आई एम गिविंग देम द हाउस, इट्स बिकॉज ऑफ उनकी पुण्यवानी थी, इसके लिए मेरे पास दूसरा घर मिला मुझे, और आई शिफ्टेड एंड उनको घर मिला रहने को, वही वाली चीज हो जाती, पुण्यवानी उनकी है मेरी नहीं है। वेरी गुड, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो सास थी, तो वो ना हर थोड़े दिन टाइम के बाद एक घर बनाती थी, तो उसके पास 2 या 3 घर हो चुके थे, राइट, और वो ऐसा था कि वो चाहे तो चौथा घर भी बना सकती थी, ठीक है, पर उसने जब एक बहुत बड़ा घर बनाया, सुपर बड़ा, सुपर अमेजिंग, लाइक बेस्ट लोकेलिटी में बनाया, तो उसकी जब बहू के साथ जब वो अलग हुई ना, तो वो अच्छा वाला घर उसको मिला, और वो कहाँ गई, वो रेंटल हाउस में गई पहले, और वहां बैठे बैठे उसने एक और घर बनाया, अब वो जो घर था वो उतना बड़ा नहीं था पहले घर जितना, राइट, अब उसको क्या लग रहा है, पर वो घर तो मैंने बनाया बेस्ट लोकेलिटी में, इतना बड़ा घर, अब जो मुझे जो घर बनाया वो भी मैंने बनाया, पहला घर भी मैंने, दूसरा घर भी बनाया, राइट, तो एक तरह का ना वो एंगर इश्यूज भी था कि एक तो मेरी बहू मेरे से ठीक से बात नहीं करती, मेरे साथ लड़ाई झगड़े भी है, ऊपर से क्या है, मैं ही उसको घर बना बना के दूं, ये सब करूं,
तो देन आफ्टर अ वाइल ऑफ जैनिज्म की पढ़ाई के बाद उसको रियलाइज हुआ कि क्या पता वो जो पहला घर भी बना था ना, वो क्या पता मेरी बहू की पुण्यवानी से, राइट, मेरे दिमाग में आया ऐसा घर बनाओ, ऐसा घर बनाओ, राइट। हाँ, सो एक टाइम में मेरी बहू के पास वो घर हो गया, राइट। और मैं बेघर होके मुझे पहले रेंटल हाउस में रहना पड़ा, फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा घर लिया, क्या पता वो मेरा था। जब उसको ये रियलाइज हुआ ना, तो उसका एंगर इश्यूज काफी कम हो गया अपनी बहू के प्रति, ठीक है। तो ये भी जब हम महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देखते हैं ना, तो हमको ये जो डिविजन होता है ना, इसको हम मेरा मेरा नहीं बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, पुण्यशाली जीव कुछ करता नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ नहीं करता, थोड़ा करता है, राइट। और एंजॉय सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव को होता है, जिसका पुण्य का उदय होता है ना, वो एंजॉय करता है, राइट। तुम कभी भी देखो, शाली भद्र की 99 पेटी वो आती थी ना देवलोक से, पेटी देवलोक से आती, राइट। करता क्या था, कहते हैं दुगंधक देवों की तरह, दुगंधक देवों की तरह काम एंजॉय करता था, राइट। और बिजनेस कौन संभालता था, बिजनेस कौन संभालता था, पता है आपको बिजनेस कौन संभालता था, भद्रा माता। मम्मी बिजनेस देख रही है और बच्चा क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। कितनी, आई थिंक 30, कितनी रानियां थी उसकी, शायद 32 रानियां, कितनी भी रानियां थी उसकी 32 वाइफ थी। रानी, हाँ 32, 32, हाँ, 32 32। वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा है बंदा, काम कुछ नहीं कर रहा। पर आ किस लिए रहा है, सोच के देखो, भगवान कह रहे हैं उसकी पुण्यवानी से आ रहा है। 99 पेटी देवलोक से भी आ रही है, उसकी वाइफ भी देवलोक के वस्त्र पहनते हैं। तो उनको जो रत्न कंबल जब उसकी भद्रा माता खरीदती है, तो उसका वो पोच काट के पोछा बना के उनको दे देती है। इसका मतलब जो बीवियां भी देवलोक के वस्त्र पहन रही है, पुण्यवानी किसकी, शालीभद्र की, राइट। महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवानी थी कि वो तीर्थंकर बने। पुण्यवानी किसकी, तीर्थंकर की पुण्यवानी। काम कौन कर रहा है मैक्सिमम उस वक्त, काम कौन कर रहा है, सारा कंस्ट्रक्शन और ओवरऑल मैनेजमेंट देवता कर रहे हैं, संवत्सरण बनाने से लेके ओवरऑल मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। जो साधु और श्रावकों को पढ़ाना लिखाना, ऑर्गेनाइजेशन और जो डिसिप्लिन और सब कुछ करना है, वो तो गणधर कर रहे हैं। राइट फ्रॉम टेकिंग इन द ज्ञान के सूत्र की रचना से सारे काम गणधर कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान भी कर रहे हैं, परसेंटेज वाइज बहुत कम है कंपेयर टू द जॉब्स ऑफ गणधर एंड द अदर पीपल, ठीक है। पर याद रखना, नाम किसका होगा, पुण्यवानी किसकी होगी, महावीर स्वामी। तीर्थंकर की हमेशा। सो जब ये चीज तुमको समझ में आ जाएगी ना, तो घर में एक कार आई आपके घर में, कार को एंजॉय कौन करता है, कौन कर रहा है, पहले तो मेरा पति करता था, फिर मेरे बच्चे करते हैं, मेरे को तो मिला ही नहीं, और सास होती है, मेरे को तो कभी बैठने को नहीं मिलता है, राइट। भाई पुण्य लेके आना था ना, समझ में आया। वो छोटे छोटे बच्चे आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पुण्यवानी है, दैट्स इट। पर हम लोग को क्या लगता है, समथिंग इज रॉन्ग, यस, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ समथिंग इज रॉन्ग और राइट, इट्स अ मैटर ऑफ पुण्य प्रकृति का उदय, गॉट इट। और फिर यदि सांस रोती पिलकती रहे और कंप्लेन करती रहे कि मेरे को तो कार नहीं मिलती है, अगेन पुण्य प्रकृति लेके आना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। कृष्णा के वशीभूत बने हुए, बिना दिए ही प्रिय शब्द वाले द्रव्यों को चुरा कर लेने वाले और शब्द विषयक परिग्रह में अतृप्त प्राणी के लोभ रूपी दोष से माया मृषावाद की वृद्धि होती है, तथापि वह दुख से नहीं छूटता है। तृष्णा का मतलब होता है और मिले और मिले और तारीफ मिले, ठीक है। बिना दिए ही प्रिय शब्द वाले द्रव्यों को चुरा कर, मतलब आप मेरी तारीफ नहीं करो फिर भी मैं उसको चुरा लेने वाला, मतलब मैं चुरा लेती हूँ, ठीक है। और शब्द विषयक परिग्रह में इकट्ठा भी करती रहती हूँ कि सब मेरी तारीफ करें। में अतृप्त प्राणी के लोभ रूपी दोष से माया मृषावाद की वृद्धि होती है, तथा वे दुख से नहीं छूटता, क्योंकि माया मृषावाद करने वाला जीव कहाँ जाता है, तिर्यंच में जाता है, स्त्री वेद में जाता है, तिर्यंच में जाता है, और तिर्यंच वालों को कभी का दुख कभी खत्म नहीं होता है। सोच के देखो, ये जो तारीफ सुनने का जो लालच है ना,
आपको तिर्यंच में ले डूबेगा, क्योंकि आप माया भी करोगे इसके लिए, और हम बहुत माया करते हैं इसके लिए। वी टेक अनड्यू क्रेडिट फॉर अदर थिंग्स। महावीर स्वामी भगवान के ये ज्ञान से कितनी लाइफ सॉर्टेड सॉर्टेड हो जाती है। कभी सोचा है कभी लाइफ कितनी इजी आसान हो जाती है? वरना तो हमारे एंगर इश्यूज ही नहीं हैंडल होते, गुस्सा हमारा रहता है, यार उसने मेरा क्रेडिट ले लिया, मेरी तारीफ होनी चाहिए थी, उसने ले ली। अभी गुस्सा नहीं आता, क्या सोचते हो? हाँ यार, मैंने भी किसी भव में ना इसकी तारीफ होनी चाहिए थी, मैंने कभी चुरा ली होगी, आज भैया हो गया, चल तू हैप्पी हो जा यार, चल कर्म खत्म हुए। आंटी आई वुड महावीर लाइक स्वामी, टू ऐड कि हम या ऑटोमेटिकली ना लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है। जो महंगे महंगे होते हैं सब लेदर के होते हैं और होते हैं, या ऑटोमेटिकली 5 स्टार्स में नहीं जाते, ऑटोमेटिकली खाने पीने के तो बहुत खर्चे हमारे ऐसे बच जाते हैं because of that। ओके, पर ये जो तुमने बोला होटल्स में नहीं जाते, नहीं खरीदते, ये कोई और में है, यहाँ पे कान विषयक है, ईयर्स के विषयक है, ठीक है। ईयर्स का मतलब होता है जो मैं सुनती हूँ तारीफ, तो जैसे पिछली क्लास में हमने आंखों के लिए बोला, इस बार मैं सुनने को बोलती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, पांचों इंद्रियों में ना सबसे डिफिकल्ट है गालियां सुनना, ठीक है। नहीं सुन सकता है, उसमें संभाव रखना, ठीक है। और तारीफ में भी संभाव रखना, तो कानों में संभाव रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि यदि वो नहीं कर सकते हो ना, तो जीभ पे संभाव रखो। जीभ पे, जो पांचों इंद्रियों में से जब जीभ पे तुम संभाव रखोगे ना, बाकी पांचों इंद्रियों में भी संभाव अपने आप ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है सोनल? Got it? So we are not talking about the other products, we are talking about ears right now, ठीक है। So मुझे वो सारे problems जो हम create करते हैं because of ears, मुझे वो आज डिस्कस करने हैं, क्योंकि वो तुम सॉर्ट आउट करके ना अगली बार से ना तुमको गाली और बुराई में लिटरली संभाव आएगा, ठीक है। झूठ बोलने से पहले और पीछे तथा प्रयोग काल झूठ बोलते समय भी दुरंत दुष्ट हृदय वाला जीव दुखी ही रहता है। इसी प्रकार शब्द में अतृप्त जीव बिना दिए हुए प्रिय शब्द आदि द्रव्यों को ग्रहण करता हुआ अनिश्र, सहाय रहित और दुखी होता है। अब देखो, आप बोलते हो मैं बहुत दुखी हूं, तो भगवान बोलते हैं देखो, जो आपने चोरी की, झूठ बोला, माया की, उसकी वजह से भी आप दुखी हो। तो भगवान कहते हैं भैया, तू वैसे ही, तू जो है ये दुख की परंपरा जो तूने बना रखी है, ये भी तेरा ही किया गया है। आपको भगवान के ज्ञान से ना, वैसे ही आपके सारे देखने के तरीके सॉर्ट आउट हो गए, आपके कषाय काफी हैंडल हो गए, आपके एंगर इश्यूज काफी हैंडल हो जाते हैं ना। हाँ, किसी के बच भी जाएंगे ना, तो फोन करना, मैं इसी चैप्टर में से कहीं लाइन से ना आपको प्रूव कर दूंगी कि आप गलत सोच रहे हो। आप यदि ये पूरा चैप्टर ना इंद्रियों के ऊपर है, पूरा इंद्रियों को कैसे आप छोड़ देते हो, भैया जाद कर ले अपनी मनमानी, राइट? फिर प्रमाद तो आएगा ही ना, फिर सारे गलत काम होंगे ही ना, राइट? आपको प्रमाद स्थान बंद करने को कहा जा रहा है। कान से कैसा सुनना और नहीं सुनना के बारे में बोला जा रहा है। इसके बाद ना आपको क्या लगेगा? गालियां सुन के अच्छा लगेगा। गालियां सुन रही है, आप बोलोगे वाह, मुझे क्या नहीं करना पड़ा, मांस खमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने गाली सुन ली, संभाव रख लिया, महान निर्जरा, ठीक है। अगली बार आपको गाली देने का मन भी करेगा ना, तो क्या मन करेगा? एक गाली देने से करोड़ों मांस खमण गायब हो जाते हैं आपके ऊपर से। तो आपने गाली दे दी ना, सोनल, गाली देना कितना आसान है ना। हाँ, गाली मैंने दे दी, करोड़ों करोड़ों माखमन कर नहीं पाओगे तुम, याद रखना। और पर गायब हो गए। वो कैसे गायब हो गए? क्योंकि मैंने गाली दे दी। ये जो डायलॉग है ना, ये आगम वाक्य नहीं है, पर आचार्यों ने बोले हुए हैं, ठीक है। ये जो है ना, मैं अभी फॉर्मूला दे रही हूँ कि एक कटु वचन में संभाव रखने से करोड़ों मांस खमन से ज्यादा निर्जरा होती है, राइट? और एक कटु वचन बोलने से हजारों मांस खमन गायब हो जाते हैं। ये जो मैं फॉर्मूला दे रही हूँ ना सोनल, ये महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बोला, ये निश्चय नहीं की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान बोलते तो सिद्धांत बन जाता है, ये आचार्यों की बोली हुई बात है। और आचार्य भी कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, मतलब वो एक तरीके का मीनिंग, मतलब वो एक तरह का मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। सो मैसेज जब तक क्लियर है ना, सो इट माइट नॉट बी टेक्निकली राइट। टेक्निकली का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि सचमुच करोड़ों मांस खमन जीरो हो जाए,
बट क्वांटम बताया जा रहा है कि भैया सोच के देखो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट सोनल। हाँ, सो अभी भी मन कर रहा है गाली देने का? किस किस को गाली देने का मन कर रहा है? किसको? जो गाली देने योग्य है ना, उसको, उसके भी कर्म कभी ना कभी उदय आएंगे, उसको उसकी जिंदगी हो जाएगी जैसी होनी है। तुम क्यों निमित्त बनते हो? कभी कभी तो हमको अपने टीचर्स को गाली देने का मन कर देता है, अपने खुद के टीचर्स को, राइट? क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज देखी जो हमको इरिटेट कर गई, और क्या लगा, मन कर रहा है उनको गाली देने का। तब क्या सोचना चाहिए रजनी जी, आप जैसे लोगों को क्या सोचना चाहिए? कि मैं निमित्त क्यों बनूं, उनका कर्म उदय दिखना चाहिए और मैं निमित्त क्यों बनूं, ये सोच के और समभाव रखना चाहिए। या मेरा भी ना एक बार कंचन आंटी के बारे में कुछ ऐसा विचार, मैं हाइपोथेटिकल बोल रही हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। मान लो मेरे मन में आया कि कंचन आंटी यार गलत है, आई डोंट, मतलब समथिंग, आई एम अपसेट विद हर, राइट, एंड आई वांट टू से बैड थिंग्स। तो मुझे समझ जाना चाहिए कंचन आंटी का गाली खाने के कर्म उदय में हो गए हैं। किसके कर्म उदय में है? कंचन कंचन आंटी के है ना? गाली कर्म खाने के उदय में हो गए हैं। डज नॉट प्रूव दैट शी इज रॉन्ग, ओके, बिल्कुल। डज नॉट प्रूव, राइट। पर उनके गाली खाने के कर्म उदय तो डेफिनेटली हो गए हैं। मैं क्यों निमित्त बनूं? देखो, उनको तो गाली कोई और आके देगा, मैं नहीं दूंगी तो कोई और देगा। लेट समबडी एल्स गिव। मैं गाली देके, मैं कर्म बांध के, अभिनय करके बर्बाद क्यों होती हूँ? गॉट द पॉइंट? हाँ, चलिए नेक्स्ट। ये सारे इस एग्जाम्पल्स अपने में फिट करो, कभी ना कभी कुछ हम कर रहे हैं। जी, चलिए। इस प्रकार शब्द में आसक्त बने हुए मनुष्य को सुख कहाँ से हो सकता है, अर्थात उसे कभी भी किंचन मात्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जिन प्रिय शब्द आदि द्रव्यों को प्राप्त करने के लिए जीव ने अपार कष्ट उठाया था, उनके उपभोग में भी वह अत्यंत क्लेश और दुख पाता है। तृप्ति न होने के कारण उसे दुख होता है। अब देखो, इतना भार भगवान, देखो कितने कितनी लाइंस हो गई, ये पेज, आगे के पेजेस में भी भगवान बोल रहे हैं भाई मेरे, छोड़ दे ये शब्द में आसक्ति, छोड़ दे, राइट। इसमें सुख है ही नहीं, इसमें भगवान ये भी बोल रहे हैं सुख है ही नहीं, ठीक है। हाँ, और अपार कष्ट उठाया था तूने ये सब अच्छे अच्छे इकट्ठे करने में, राइट। उसको भोग में भी अत्यंत कलेश पैदा हुआ है और दुख ही पाता है, ठीक है। क्योंकि तृप्ति न होने के कारण उसे दुख दुख होता है। हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि सब लोग मेरी तारीफ करेंगे क्योंकि आई हैव डन अ गुड जॉब। गुड जॉब किया है ना, तो उसका फायदा मिलेगा। मान लीजिए सोनल, तुमने अपनी सास की बहुत सेवा की, ठीक है, और तुझे क्या लगता है, सब लोग मेरी तारीफ करो, क्या तारीफ करो, वाह, इसने ही तो अपनी सास ससुर की सेवा की, ओके। हम तारीफ सुनना चाहते हैं। मान लो मैं टेंशन में हूँ, इरिटेटेड हूँ, लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे, ओ माय गॉड, आई डोंट लाइक इट, मेरी तारीफ नहीं कर रहे। तो मैं क्या करती हूँ? दुखी हूं क्या नहीं हूं, अभी बताओ? दुखी हूं। दुखी है। ये दुख का कारण ही भगवान बोलते हैं भैया, इंद्रियों को कंट्रोल में रख दोगे ना, वैसे दुख जीरो हो जाएंगे। मैं चाहती हूं कि आपका सुनने के प्रति एटीट्यूड परफेक्ट हो जाए, भगवान के बताया हुआ तरीका हो जाना चाहिए। आज के बाद तारीफ सुनने की इच्छा जीरो हो जानी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। आज के बाद भी सोनल तारीफ सुनने की इच्छा हुई ना, राइट, तो मेरे मुंह से गालियां सुनना कि आशिमा आंटी गालियां देगी, लिटरली गालियां देगी। क्यों देगी? बाल, मिथ्या दृष्टि जीव तारीफ सुनने की इच्छा रखते हैं, राइट। अज्ञानी जीव तारीफ सुनने की इच्छा रखते हैं। देखो, मैंने तो 2-3 गालियां दे दी, मिथ्या दृष्टि बोल दिया तुमको, अज्ञानी बोल दिया, बाल बोल दिया, और गालियां सुननी है? हाँ, मैं तुमको बता रही हूं तारीफ सुनने वाले कितने बड़े डफर और बेवकूफ होते हैं। इसके बाद भी तारीफ सुननी है तो सुनो। इच्छा ही खत्म कर दो। ये इच्छा क्यों खत्म कर दो? क्योंकि ये इच्छा पुण्य प्रकृति है, और पुण्य प्रकृति नहीं मांगी जाती है, जैन धर्म का एक रूल है, कभी भी नहीं मांगी जाती है, नॉर्मल संसार मार्ग में भी नहीं मांगी जाती है। फिर भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, राइट। जब जब संवर निर्जरा ऑपरेट होता है तो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध नियमा है, वो भी मिलेगी, उसमें भी इच्छा नहीं, राइट। बड़े बड़े लोगों की बड़ी तारीफ हो गई, बड़े बड़े साधुओं की बड़ी तारीफ हो गई। क्या साधुओं की तारीफ हो गई? एक साधु को बोला गया, आप तो कितने ग्रेट हो यार, अभी मांस खाना खत्म करते हो, फिर पारणा के नेक्स्ट डे फिर चालू हो जाते हो, फिर करते हो, आप तो महान तपस्वी हैं, क्या हम आपके नाम के आगे तपस्वी वर्ड यूज कर लें?
तो पता है वो आदमी क्या बोलता है, वो साधु क्या बोलता है, कहता है इतनी तपस्या पे तपस्या करे जा रहा हूँ फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तुम्हारे तारीफ करने से क्या फायदा होने वाला है मुझे। हाँ, तो आपको कभी लगता है कि आपने इतना कुछ कर दिया आपकी तारीफ होनी चाहिए। हम लोग है ना उपाश्रय में ना तारीफ करते हैं उन लोगों की जिसने पर्यूषण में या चतुर्मास में बहुत सारी वो करते हैं ना तपस्याएं की होती है, ठीक है। तो हम आपकी तारीफ करते हैं, मैं आपका बहुमान करती हूँ। बहुमान कर जो कर रहा है ना उसको फायदा है कि वो अनुमोदना की क्रिया लगती उसकी फायदा होता है, ठीक है। पर जिसका बहुमान हो रहा है उसको ना इच्छा होनी चाहिए, न उसके अंदर समझना चाहिए कि वाह मैं तो बड़ा हीरो, मतलब उसके लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए जितने भी जो सॉलिड धर्म करने वाले होते हैं ना वो बताते ही नहीं है उपाश्रय में जाके कि मैंने धर्म किया। वो कर लेते हैं पीछे और बताते भी नहीं है, अट्ठाई भी कर लेंगे ना तो पता नहीं लगेगा किसी को कि मैंने अट्ठाई की। कलकत्ता में मैं एक वैरागी आंटी को जानती थी, वैरागी थी, दीक्षा लेने के भाव थे उनके, शशि आंटी की मैं बात कर रही हूँ। मैं कहीं गई और मुझे मैं ऐसे ही बातें कर रही हूँ, वो मुझे हेल्प कर रही है, कुछ बात खत्म हो गई और पता है क्या हुआ, तो वो वैरागी थी, उन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई थी। अचानक बातों बातों में उन्होंने बोला नहीं मुझे अभी सोना है, मेरा आज 5 का व्रत है। नोबडी न्यू कि आज उनका 5 का व्रत है, ऐसे ही उठे 5 का व्रत कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड, एंड नॉट टेलिंग एनीबडी। और हम जैसे लोग कुछ व्रत करते हैं तो पहले बताते हैं संघ को हमने ये किया, प्लीज काउंटिंग में हमारा नाम डाल देना, राइट। हमने एकाशना किया, प्लीज काउंटिंग में हमारा नाम डाल देना एकाशने का, राइट। नंबर टिक मार्क कराते हैं। ये टिक मार्क कराने वाले जो लोग होते हैं ना, हाँ, प्लीज बदलो अपना एटीट्यूड। शशि आंटी, आई एम टेलिंग यू, शी वाज इन वैराग्य स्टेट, उनकी दीक्षा अभी तो हो चुकी है, मैं वैरागी स्टेट वैरागन लेवल पे की बात कर रही हूँ। इट इज नॉट बॉदर टू टेल एनीबडी एंड देयर इज नोबडी टेलिंग मी आल्सो कि बॉस ये अभी 5वां वाला व्रत वाला चल रहा है उनका। द पॉइंट बीइंग दैट पुण्य प्रगति मांगी नहीं जाती, समझ में आ गया है आपको। हाँ, अभी भी तारीफ सुननी है, अभी भी गंदे वर्ड्स प्लीज मत बोलो, राइट। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, निर्जरा का मौका मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसी प्रकार अप्रिय शब्द में द्वेष करने वाला जीव दुखोग परंपरा उत्तरोत्तर दुख समूह की परंपरा को प्राप्त होता है, और प्रदिष्ट चित्त अतिशय द्वेष से दूषित चित्त वाला वह जीव अशुभ कर्म को चय करता है, अर्थात बांधता है, जिससे उसे फिर विपाक कर्म भोग के समय दुख होता है। ओके अब यहाँ पे ना अभी तो अच्छी अच्छी तारीफ की बातें हो रही थी, अभी बोलता है कि जिस आदमी को दुख होता है ना कि लाइक आई डोंट लाइक लिसनिंग टू अप्रिय वर्ड्स, कई लोग बोलते हैं ना कि बस गाली मत दो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो जो अप्रिय शब्द में जिसको अच्छा नहीं लगता है ना उनके बारे में बोल रहा है कि वो भी दुख की परंपरा को ही प्राप्त कर रहे हैं, मतलब वो भी तुम दुख का कारण बन रहे हो। अतिशय द्वेष से दूषित चित्त वाला वह जीव अशुभ कर्मों का चय करता है। देखो ये वाला अतिशय द्वेष, मुझे कितनी खुंदक मच रही है सामने वाले पे, कितना गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझ पे गाली दी, ओ रजनीश जी आपने मुझे गाली दे दी, मुझे अतिशय द्वेष आ रहा है और अतिशय द्वेष की वजह से मैं अशुभ कर्मों का चय करती हूँ, राइट। अर्थात बांधता है जिससे वह फिर कर्म भोग के समय दुखी होता है। अब देखो मैं फिर से दुखी हो गई ना, राइट। इसलिए यदि आपने मेरे साथ बुरा किया, मान लो आप घटिया इंसान हो रजनी जी और आप मुझे गाली देते हो, राइट, तो भी मैं जिस तरह से महावीर स्वामी भगवान के तरीके से नहीं सोच रही हूँ ना तो भी बर्बाद मैं रही हूँ। देखो गलती आपने की और बर्बाद मैं हो रही हूँ। क्यों बर्बाद मैं हो रही हूँ? क्योंकि मेरा दृष्टिकोण सम्यक नहीं है। दृष्टिकोण क्या सोचना चाहिए, ठीक है यार गाली दी थी, गाली खाने के कर्म उदय में आए हैं, दे ले, दे दे गाली, दे दे गाली, हैप्पी हो गया, जा कट ले। मेरा लिटरली ये मेरा सेंटेंस होता है। आई डोंट डाउट माई सेल्फ बट आई डोंट गेट बॉदर्ड ऑल्सो। पर फिर आप बोलोगे कि क्या मैं उसके साथ दोस्ती भी रखती हूँ? नो, आई कीप माई डिस्टेंस ऑल्सो। ये भी याद रखना। क्यों मैं डिस्टेंस रखती हूँ? क्यों मैं डिस्टेंस रखती हूँ क्योंकि और उसके क्या? तो फिर राग होंगे, कर्म बंधन करेंगे, राइट, उसके साथ क्योंकि रहेंगे। पता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जो एक बार करते हैं ना उनको फिर आदत पड़ जाती है, अरे ये तो कुछ बोलती नहीं है ना, चलो थोड़ा गाली दो इसको, रोज गाली देंगे, उससे मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है ना।
गालियां देने से बहुत जल्दी तबीयत खराब होती है। तो मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ भैया। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है। मतलब लिटरली मैं कषाय बोलती हूँ भी द वर्ड भड़कती कट ले। हाँ कषाय भी भड़कती है कभी कभार, तो इससे बेटर स्टे अवे। हाँ, तो कभी मैंने धर्म ज्यादा नहीं गया हो तो कषाय भड़क जाएंगे, फिर भी है तो स्टे अवे। इसलिए आपको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वहां वहां जाके खड़े हो जाओ। देखो महावीर स्वामी भगवान स्पेशली गालियां खाने लाड़ प्रदेश गए। क्यों गए? अरे निर्जरा यहाँ पे कम हो रही है आर्य क्षेत्र में, चलो मैं अनार्य में जाके गालियां खा के आता हूँ, ज्यादा निर्जरा होगी। पर ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधुओं को करने को बोला? नहीं। बोला? नहीं बोला ना। यहाँ तक कि जिनकल्पी का भी विच्छेद कर दिया कि भैया तुम्हारे में नहीं है वो सहनन इस टाइम के बाद, राइट, गो टू स्थविर कल्पी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। तो श्रावकों को तो ये भी बोल दिया भैया तुम बन सके यूज एनी मीन्स पॉसिबल टू स्टॉप देम, ठीक है। गंदा मैं नहीं सोच रही आपके बारे में, बट आपको चुप करने का एक ही तरीका है रजनी जी। कैसे? आप मुझे गाली दे रहे हो तो कैसे कर सकती हो? आई डोंट मीट यू, आई डोंट लिसन टू यू। तो यदि मैं आपसे नहीं मिलती हूँ रजनी जी, तो आप गाली कैसे दोगे बताओ मुझे? क्योंकि बोल के ही आप मुझे गाली दोगे ना। बिल्कुल। तो मैं जहां पे आप होती हूँ मैं मिलना ही बंद कर देती हूँ, ठीक है। दैट वो हक है मेरे पास। बट मैं जब आप मुझे गाली दे रहे हो तब मुझे द्वेष से भर जाना की आज्ञा नहीं है, महावीर स्वामी भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। क्योंकि मैं द्वेष से कितनी भर जाऊंगी, घटिया रजनी जी ने मेरे को गंदा बोला। अब देखो ये जो मैं एक्टिंग जो मैं कर रही हूँ ना, ये रियल में हमारे अंदर ऐसा हो रहा होता है, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, एंगर इश्यूज। कितने कर्म बांधे? बहुत सारे। उसकी आज्ञा नहीं है भगवान की। क्या आज्ञा है? उस जगह को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। तो मैं रजनी जी से कभी भी जिंदगी भर बात ना करूं, उसके आसपास ना भटकूं, राइट। दैट दैट आई हैव द आई दैट क्या बोलते हैं, भगवान इज अलाउइंग, अंडरस्टूड। आई हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और रजनी जी मुझे ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो मुझे गालियां देता है। क्यों करना पड़ेगा रजनी जी? ज्यादा गालियां खा के नहीं भी रजनी जी तबीयत खराब हो जाती है। आपको पता है ये वाली बात? कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों को गालियां पड़ती रहती है, वो चुपचाप से बर्दाश्त करते हैं, तो मैं उनको जाके हिंट मारती हूँ कि भैया तुम गलत नहीं हो, तुम कुछ करना चाहो सेल्फ डिफेंस में कर सकते हो, ठीक है। यू हैव फुल राइट, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म यू हैव फुल राइट। लाइक इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है, संभाव। ये जो ग्रेट लोग जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग, संभाव संभाव, महाराज साहब भी बोलते रहते हैं। मैं लोगों को समझाती हूँ, नो, यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस। क्योंकि याद रखना, आज तुम मुझे मिल रहे हो और तुम बर्दाश्त कर रहे हो, पर आज से 5 साल के बाद जब तुम मुझे मिलोगे ना, तुम्हारे बॉडी में इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी, और फिर तुम उन मेडिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करते करते तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। बेटर है फिक्स दैट सामने वाला पर्सन। जनरली क्या होता है, सामने वाला पागल होता है, कर्म उदय तुम्हारे, पर सामने वाला पागल होता है, वो तुम्हारी तबीयत खराब कर देता है। बेटर क्या है, सामने वालों को फिक्स कर दो। आर वी वेरी क्लियर? मैं श्रावकपना भी सिखा रही हूँ यहाँ पे। जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जिस प्रकार पुष्करिणी पलाश जल उत्पन्न हुए जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शब्द में विरक्त मनुष्य शोक रहित होता है और संसार में रहता हुआ भी इस शब्द विषयक दुखोक परंपरा उत्तरोत्तर दुख समूह की परंपरा से फिर से पढ़ना, मेरा कंसंट्रेशन चला गया था, फिर से पढ़ना। जी जी। जिस प्रकार पुष्करिणी पलाश जल में उत्पन्न हुए कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शब्द में विरक्त मनुष्य शोक रहित होता है और संसार में रहता हुआ भी इस शब्द विषयक दुखोक परंपरा उत्तरोत्तर दुख समूह की परंपरा से लिप्त नहीं होता है। ब्यूटिफुल। अगेन वही पत्ते की बात हो रही है कि पलाश का पत्ता जल में रह के कीचड़ से लिप्त नहीं होता है। वैसे ही तुम यदि शोक नहीं करते हो, तुमको गालियां पड़ती, शोक नहीं करते हो ना, तो तुम क्या करते हो? दुख जो समूह जो होता है ना, उसकी परंपरा से लिप्त नहीं होते हो, ठीक है। अब दुख किसको नहीं चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए दुख। चाहिए आप में से किसी को? बट हमको ना मसालेदार स्टोरीज सुनना, खासकर वो गॉसिप जिसको बोलते हैं ना हम लोग, अपने फैमिली के बारे में गॉसिप और ये सब सुनना मजा आता है। आता है यार, ये मत बोलो नहीं आता है, राइट। उसने ये किया, उसका ऐसा हो गया, पता है उसने उसके बहू के साथ ये हो गया, उसकी जेठानी के साथ। गॉसिप सुनना बड़ा अच्छा लगता है हमको, पर हमको दुख नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हमको गॉसिप भी मिलता रहे और दुख भी बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं।
चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। गॉसिप चाहिए प्लीज, फिर बोलना मत कि मुझे दुख मिल रहा है, देन बी रेडी फॉर दुख ऑल्सो। चॉइस इज योर्स। आप में से कितने लोगों को गॉसिप बहुत अच्छी लगती है? मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। बोलो बोलो बोलो, है तो ईमानदारी से बोलो, आई लव गॉसिप। आई लव टू हियर कि उसने उसके साथ बुरा हो गया, क्योंकि आई हेट देम। आपको दिख रहा है या नीलम जी? या नीलम जी आप कुछ बोल रहे हैं? नीलम जी आप है ना, अनम्यूट मत करा करो, स्क्रीन को देखो, स्क्रीन को अनम्यूट मत करिए, ठीक है? 2-3 बार मैं कर चुकी हूँ म्यूट आपको, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, दुख की परंपरा को यदि जान जाते हैं, दुख नहीं चाहिए, तो कानों को ना अच्छी बातें सुनने का आदत डालो, ना और गालियां सुनने पे सोचो क्या क्या बोला गया है, भगवान ने क्या बोला है, राइट? जैसे ही आप सोचोगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर से बोल रही हूं, आपके पास फुल राइट है टू सेल्फ डिफेंड। आप वहां से गायब हो जाओ, वापस कभी मत जाओ। जो फ्रेंड्स आपकी बुराई करते हैं, दूसरे फ्रेंड्स बना लो ना। मैं तो यही करती हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स गालियां देते हैं ना, आई डोंट गो बैक टू देम, मेक न्यू फ्रेंड्स। पता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, और मेरे फ्रेंड्स तो अब्रॉड के भी लोग हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनको जाके मैं फ्रेंड बना लूंगी। भाई तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सो आई लीव दोज पीपल, इफ आई थिंक दैट दे आर नॉट वर्थ इट, लीव देम। इफ दे कैन गिव यू मतलब टेंशन इन योर हेड एंड नेगेटिव बोल सकते हैं ना, ड्रॉप देम, मेक न्यू फ्रेंड्स। प्रॉब्लम कब आती है पता है? प्रॉब्लम आती है जब ये लोग घर के अंदर वाले लोग होते हैं। आप उनसे कैसे भागोगे? दोस्तों से तो आप पिंड छुड़ा लोगे, बोलोगे बाय बाय, मेरे को तेरे से मिलना ही नहीं है। तो दूर के लोग, हाँ, आपको जो गाली बिरादरी का कोई आदमी दे रहा होता है या रिश्तेदार, दूरदार का रिश्तेदार दे रहा होता है, तो आपको दुख, आप समझ रहे ना, निषेक रचना में ज्यादा रस नहीं है। पर वही गाली यदि आपके बच्चे देंगे, आपके मम्मी पापा देंगे, आपका पति या पत्नी देंगे, तब देखो, समझ जाना, रस से लबालब है, कितना दुख होता है, ठीक है? तो सोल्यूशन ये है कि जब दूर वाले देना गाली, तो बोलना यार रस तो बड़ा कम है यार, आई कैन जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट, कट कट माई कॉर्ड्स, आई डोंट वांट टू लुक एट देम अगेन, ठीक है? हाँ, ये करके निकल जाओ। प्रॉब्लम तब आती है जब ये लोग घर के अंदर वाले लोग होते हैं। तब क्या करना चाहिए रजनी जी, सोच के देखो। घर के अंदर वाले लोग गाली दे रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? कभी ऐसे हुआ है कि घर के अंदर वाले लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं उल्टे सीधे? हाँ, होता तो है ऐसा। ज्यादातर दुख घर वाले ही करते हैं, ठीक है? जी। एग्जैक्टली, ज्यादातर घर वालों का ही होता है। और दुख घर भी वालों, लग हाँ, अंदर हार्ट तक दुख पहुंचता भी उनका ही है, और किसी का पहुंचता भी नहीं है। ठीक है, कह दिया कह दिया। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को ना एक बार किसी, एक दूर दौर के रिश्तेदार ने फोन किया और मेरे को कुछ खरी खोटी सुना रहा था। तो मैंने ऐसे ही फोन ऐसे सब मेरे हस्बैंड को दिखा के बोला, देखिए बंदा ये गालियां दे रहा है, राइट? तो मेरे हस्बैंड ने फोन लिया और रेड बटन दबा दिया, कहता है दिस इज व्हाट यू डू, रेड टू देम। तो मेरी बड़ी वाली बेटी बोलती है, मम्मा इधर आओ मम्मी, मैं आपको ब्लॉक करना सिखाती हूँ। ऐसे गधों को ना ब्लॉक कर दिया जाता है। मुझे ब्लॉक करना सिखा, मम्मी यू ब्लॉक दीज पीपल व्हेन दे कॉल, दे कांट कॉल यू। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दूर के दो लोग तो कट देम आउट ऑफ कॉल। घर वालों की मतलब, तो घर वालों के साथ कैसे मैनेज करो? तो उसका सोल्यूशन ये है, आप जितनी भी तरीके हैं ना, उनको यूज करो टू टू इंश्योर कि वो गाली नहीं दे। यूज वट एवर मीन्स पॉसिबल, क्योंकि यदि आप वट एवर मीन्स पॉसिबल यूज नहीं करोगे ना, तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपकी तबीयत डेफिनेटली खराब हो जाएगी। आप अपने आप को हॉस्पिटल में भेजना चाहते हो, तो आप अलग अलग तरीके अपना, हर दूसरे दिन नए हथकंडे चलाओ, इससे यार काम नहीं चला, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हर दूसरे दिन नए हथकंडे चलाओ, ये करो, ये करो, ये करो, वो करो। मैं हर दूसरे दिन नए नए हथकंडे अपनाती हूँ। कोई ना कोई तो वर्क कर जाएगा, समझ में आता है? कभी ना कुछ तो ट्रिक वर्क कर जाएगी। उत्पातिक बुद्धि वाले इन चीजों का बहुत अच्छा मतलब सोल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है? उत्पातिक बुद्धि वाले। पर ये जानो कि ये है कर्म उदय, नथिंग एल्स। और किसके कर्म उदय हैं? मेरे खुद के, राइट? ये जान करके आपके पास हक है आपको सेल्फ डिफेंस का, बस वेदर यू विल विन और नॉट विन,
इज नॉट इन योर हैंड्स। क्या पता पूरी जिंदगी ही आपके ऊपर इल्जाम लगे, ठीक है। सीता को ये सुनना पड़ा, क्या सुनना पड़ा? पहले तो उसका अपहरण हुआ, रावण उठा के लेके गया, जिंदगी बेचारी की वैसी मतलब हालत खराब किसकी? पहले तो वो रावण उठा के गया, उससे पहले तो उसको जंगल में भेजा, बेटा 14 साल जंगल में जाओ। वो तो घर वालों ने ही भेजा, मतलब खुद की सास ने बोला बस पहले तो 14 साल जंगल में जाओ, ठीक है। पहले तो उस घर वालों ने जिंदगी खराब की। फिर मान लो जैसी भी जिंदगी चल रही थी तो रावण उठा के गया तो और जिंदगी खराब। जंगल में तो ऐसे उल्टे सीधे काम होंगे ही ना, राइट। देयर आर रीजंस कि हम लोग जंगल में नहीं रहते हैं, हम लोग मतलब अपने घरों सिक्योर्ड रहे होके रहते हैं। अब जंगल में जाओगे ऐसे कांड होंगे, तुमको रावण उठा के लेके जाएगा, तुम हर तरीके से मर रहे हो। उसके बाद भी जब 14 साल खत्म हो जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? नहीं यार, इसका ये रावण के घर रह के इसका चारित्र अच्छा नहीं है। ये सब किसको सुनना पड़ रहा है? ये सब उसको सुनना पड़ रहा है जो ये सब इल्जाम लगा के आया है, याद रखना, ठीक सीता है। को। हाँ, तो ये सारे इल्जाम जो लगा के आया है, सुनना पड़ रहा है, उसका एटीट्यूड देखो। एटीट्यूड क्या है? उसको पता ये मेरे कर्म उदय हैं, और कर्म उदय को वो उखाड़ने में लगा दिया उसने टाइम। और उखाड़ते उखाड़ते कब तक उसने खींचा अपने ये कर्मों को उखाड़ने का काम? बच्चे बड़े हो गए, जब वो कर्म हट गए, अयोध्या के लोगों ने बोला हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमको माफ कर दो, तो उसने क्या बोला? कहा ठीक है, मैंने कभी तुमको गालियां दी भी नहीं थी कि जो मैं तुमको माफ कर दूं, राइट। तो शी इज नॉट नेवर एंग्री विद देम, राइट, शी वाज एंग्री विद हर ओन कर्म। बट उसने क्या बोला कि मैं तंग आ गई हूँ मेरे कर्म उदय से, साला कभी कोई पाप का कर्म उदय नहीं, कभी कोई पाप का कर्म उदय, साला खत्म ही नहीं होता। आई एम डेड डन विद द कर्म उदय, राइट। राइट, अभी मैं मान लो महल में चली भी जाती हूँ तो कोई और पाप का कर्म उदय में आएगा, फिर मेरी जिंदगी खराब करेगा, राइट। राजकुमारी थी और शादी भी राजघराने में हुई, सपोज टू बी द मतलब रानी ही बनी। एंजॉय कितना किया रानी पना? कितना किया? सिर्फ नाम की रानी, सीता रानी है, एंजॉय क्या किया? कुछ नहीं। उसको इतनी उसकी बस हो रखी थी कि जब सब लोगों ने बोला माफी मांगी, अयोध्या के लोगों ने, राम ने बोला लेट्स कम बैक एंड ऑल दिस थिंग, शी सेज मेरे को ना मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म हटाने हैं, मैं उनसे दुखी हूँ। और उसने वहां पे दीक्षा ले ली, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म दीक्षा ले ली, राइट। और बहुत ब्यूटीफुल साधना की, अब वंडरफुल साधुपना पाला। और ऐसा साधुपना पाला कि 16 सतियों के अंदर उसका नाम भी आता है, राइट। बहुत जल्दी मोक्ष भी जाएगी, ऐसा भी वर्णन आता है। सो महावीर स्वामी भगवान को गाली पड़ गई, सीता जैसे लोगों पे इल्जाम लग गया, बहुतों को गालियां पड़ती है, राइट। देखो उन्होंने क्या किया, क्या क्या किया? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? या तो जैसे जैनिज्म में कृष्ण भगवान भी बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं हाँ हाँ अपने, हाँ। सो देन जैनिज्म खत्म हो जाएगा? फिर कृष्णा का धर्म तो अलग है, कृष्णा का धर्म क्या है? हिंदुइज्म। ऐसा नहीं होता है, दिस दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट इट, ठीक है। पहले तो ये समझो कि वो अगले अवसर्पणी काल के होंगे, ठीक है। तो वो तब तक तो वैसे भी ये पांचवा आरा 18,000 साल बाद जब खत्म होगा ना, तो 4 प्रहर के अंदर, एक एक प्रहर के अंदर बादर अग्नि खत्म होगी, एक प्रहर के अंदर जैन धर्म खत्म होगा, उसके बाद अन्य धर्म खत्म हो जाएगा। और उसके बाद चौथे प्रहर में राजतंत्र, मतलब द कंट्रीज एज वी नो इट, जो कंट्री सिस्टम, जो कंट्री सिस्टम एंड जो न्याय प्रणाली एज वी नो इट, द कंट्री सिस्टम एंड क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल सीज टू एग्जिस्ट। पांचवें आरे के आखिरी दिन तक खत्म हो जाएगा। तो उस दिन तो 4 प्रहर में चारों चीजें खत्म होगी ना, मैंने जो आपको बोली, राइट। तो उसके अंदर अन्य धर्म भी खत्म हो जाएंगे, तो कृष्णा का धर्म तो अब वैसे ही अभी ही खत्म हो जाएगा अगले 18,000 साल। जिस दिन जैन धर्म खत्म होगा उस दिन कृष्णा का धर्म भी खत्म हो जाएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णाज वाला हिंदुइज्म वाला धर्म। समझ में आया? तो वो तीर्थंकर बनेंगे तो व्हाट विल दे बी डूइंग? नो नो नो, जब वो अगले अवसर्पणी काल, मतलब अभी उसके बाद भी छठे कुछ आरे के टाइम, बाद फिर से छठा हाँ क्लाइंबिंग वाला आरा चलेगा ना, उसमें हाँ। जब कृष्ण वासुदेव का जीव उत्पन्न होगा तो वो तीर्थंकर बनेगा। और तीर्थंकर बनेगा तो वो जैन धर्म का पूरी परूपना करेगा। बिकॉज शोभा जी, हाँ अकॉर्डिंग टू यू,
हिंदुइज्म इज वन ऑफ द गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म इज कृष्णा, ठीक है। हाँ, पर जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम में ये बहुत ग्रेट लोग थे, जैसे कृष्णा था, बलदेव था, ये जो था ना 5 जो पांडव थे, ये सब लोग ग्रेट थे, द्रौपदी, ये लोग ग्रेट लोग थे उस वक्त, ठीक है। तो जैन धर्म कृष्णा को सम्यक दृष्टि शावक मान रहा है, बट नॉट व्रतधारी, मतलब चौथा वाला गुणस्थान वाला आदमी मान रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको उस एंगल से जब देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं, अरे यार ये बिल्कुल ठीक आदमी बोल रहा है, चौथा गुणस्थान वाला ये करता है, ठीक है। पर जो हिंदुइज्म वाले लोग हैं ना, जो कि वो ग्रेट आदमी था, 3 खंड का राजा था, ठीक है। देखो 6 खंड और 3 खंड का जो भी राजा होगा ना, हर धर्म वाले लोग उसको अपना बोल रहे होंगे, ठीक है। तो हिंदुइज्म भी उसको अपना बोल रहे हैं, वो अपना उसको गीता का मतलब बना के वो बोल रहे हैं। सो वट एवर ही सेज, राइट, वो लोग उसको हिंदुइज्म मान रहे हैं और वो सब मान रहे हैं, इट इज देयर बिलीफ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट जैन धर्म वाले भी उसको मान रहे हैं, बट नॉट उसको भगवान मान रहे हैं। कैसे? चौथा गुणस्थान वाला श्रावक। तो श्रावक की वंदन नमस्कार नहीं होता है, राइट, पर चौथा गुणस्थान की आप सम्यक दर्शन की वजह से आप उसका एटीट्यूड तो सीख ही सकते हो। एटीट्यूड का मतलब समझ में आया आपको? वो कैसा सोचता है कृष्णा। तो मैं तो कई बार बोलती हूँ, कृष्णा व्हाट वुड यू हैव डन, ठीक है। आई डू ओके, आस्क दिस क्वेश्चन। सो उनकी सोच के हिसाब से उनका गुण और उनको देख के वो सीख सकते हैं। बट देखो कृष्णा वासुदेव ने अपनी जिंदगी में जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी किया ना, वो जैनिज्म के चौथे गुण मतलब श्रावक पने को क्वालिफाई कर जाता है, बट इट राइट। वोंट बी के तीर्थंकर बनेंगे तो पर जैनिज्म तीर्थंकर चारों तीर्थ की स्थापना करते हैं ना, सिर्फ शावक पने की थोड़ी ना करते हैं, वो तो साधु पने की भी तो स्थापना करते हैं ना, राइट। तो तब तो तो सब साधु होंगे, सब होंगे, जैनिज्म भी होगा फिर वापस। हाँ पूरा होगा। यहाँ पे जो उन्होंने किया ना वाज ओनली अकॉर्डिंग टू श्रावक पना, ठीक है। सो ओके, मैं जब कृष्ण वासुदेव को देखती हूँ तो आई सी हिम एज एज सम्यक दृष्टि श्रावक। तो मैं ओके, मुझे सोचना कैसे है, सम्यक दृष्टि श्रावक की तरह भी मैं सोच सकती हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, बट जब वो तीर्थंकर बनेंगे तो वो सिर्फ श्रावक पना नहीं, वो साधु पना भी सिखाएंगे, दोनों तीर्थ सिखाएंगे ना, ठीक है। राइट। हाँ, तो इट ठीक बी है, एज लाइक जैनिज्म चलता है वैसे ही, बाद में वापस वैसे ही वो चलेंगे। टोटल वैसा चलेगा, देयर विल बी नो मेंशन। उस वक्त तो कृष्णा का जो वासुदेव पना था वो भी लोग लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि मतलब ये सब स्टोरीज जो कोई सुनाएगा सुनाएगा, अदरवाइज खत्म तो हो चुका होगा ना 5वें आर्य के आखिरी दिन पे, ठीक है। राइट। ओके, कृष्ण वासुदेव की सोच बहुत जबरदस्त थी, उसके 5-6 गुण भी आप ले लो ना, राइट। कहते हैं ना कि मरी हुई कुतिया को देख के उसने नाक मुंह नहीं सिकोड़ा, वही तो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, राइट। हम लोग कितना नाक मुंह सिकोड़ते हैं। आप डस्टबिन, एक हमारे यहाँ पे रोड है, मेन रोड है, वहां पे गवर्नमेंट ने एक डस्टबिन बना दिया, इंसिनरेटर भी बना दिया है। डस्टबिन इतना बड़ा, मेन रोड, प्राइम लैंड के ऊपर इतना बड़ा इंसिनरेटर, और भैया उस इतना बड़ा कूड़ा भी रहता है वहां पे, जगह जगह का कूड़ा है। भैया कोई बाइलेन में बना देते, नहीं हमको तो भैया मेन रोड पे बनाना है, वो बज्जर बट्टू बनाना है, उनको बना दिया है। जब भी हम भी उसके आसपास से जाते हैं तो ये लगता है ना भाई, किसी तरह से सांस को रोको और थोड़ा सा आगे भाग जाओ, ऐसा लगता है ना, करते हैं ना। तो ये क्या है, मैंने नाक को नहीं संभाला, हम भी इंद्रियों को करते हो। तो कृष्ण वासुदेव ने क्या किया था, कृष्ण वासुदेव वॉज नॉट बॉदर्ड। वो सब लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ा, सब लोगों ने ऐसा ऐसा किया, सब लोगों ने गंदा बोला, उसने नहीं देखा, उसने उसमें भी अच्छा देखा, उसमें वो गुणग्राही थे। तो कृष्ण वासुदेव का एक गुण ले लो ना, गुणग्राही थे, वो ले लो। मैं सब कुछ पॉजिटिव ही देखूंगी सब में से। हाँ नेगेटिव तो हर बंदे में होता है, वो कौन सामने वाला कौन सा केवली है, ठीक है। सामने वाला क्या आपका पति, आपके बच्चे, क्या आपके माँ बाप का केवली है क्या, कि परफेक्ट आदमी होंगे? वो भी छदमस्त है, फुल ऑफ मिस्टेक्स, मत देखो ना, गुणग्राही बनो। कृष्ण वासुदेव इतना जबरदस्त आदमी था, सम्यक दृष्टि श्रावक, उसके 1-2 गुण भी आप में आ जाए ना, आधे भी गुण आ जाए ना, आप कितनी महानिर्जरा करके कितना संवर ऑपरेशनल हो जाएगा, आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे। चलो आप एक ले लो, इफ यू थिंक यू लव कृष्णा, जस्ट 1 गुण, मैं गुणग्राही, मैं गुणों को एसिमिलेट करूंगी, आई विल नॉट लुक एट द फॉल्ट्स, राइट, आई विल नॉट लुक एट द फॉल्ट्स। 5 इंद्रियों में पॉजिटिव चीजें देखूंगी, इट्स ओके, ठीक है। संभाव में जाऊंगी, कान का संभाव में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज सिर्फ भगवान ने कान के ऊपर बोला,
कान में जो शब्द जाते हैं, राइट, तो उस पे मैं कुछ एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ। बहुत चीजों का एडिक्शन है। एडिक्शन किन किन चीजों का होता है पता है? एडिक्शन होता है चाय का, कॉफी का, सिगरेट का, दारू का, ड्रग्स का, मोबाइल का, टीवी का। और क्या और क्या होता है? भगवान कहते हैं एडिक्शन। एनीथिंग जो मोक्ष मार्ग में नहीं भेज रहा है ना, सब आर्त ध्यान है। भगवान कह रहे हैं सब कुछ, एनीथिंग विच इज नॉट टेकिंग यू टू मोक्ष मार्ग इज एन आर्त ध्यान। सो एनीथिंग कैन बिकम एन एडिक्शन। ठीक है, भगवान कह रहे हैं तारीफ सुनना एक एडिक्शन है। एडिक्शन है, ये एडिक्शन मत पालो। आप देखना, आपकी कभी एक बार तारीफ होगी ना, तो आप अगली बार वेट करोगे कि ये आदमी मेरी कब तारीफ करता है। आप वेट करोगे, कर लेना। मेरे एग्जाम्पल देती हूँ, तारीफ करेगा ना, आप चुप रहना उस वक्त, और नेक्स्ट दिन वापस उससे मिलोगे ना, तो आप बोलना अभी तक तारीफ नहीं, मतलब आप वेट करोगे, अभी तो तारीफ कर, अभी तो तारीफ कर, नहीं होगा। इट इज एडिक्टिव। और ये एडिक्शन में यदि आप चले जाते हो ना, देयर इज नो कमिंग बैक, देयर इज नो कमिंग बैक। बर्बाद हो जाओगे आप। कानों को जो कंट्रोल करना सबसे मुसीबत का काम है, जो आचार्य भगवंत और साधु भगवंत करते हैं। क्यों करते हैं? उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। गाली दे दी, चल कट ले, वो तो ये भी नहीं बोलते हैं, वो संभाव से सहन कर जाते हैं। मेरे जैसे लोग तो फिर भी सेल्फ डिफेंस करते हैं, राइट, उनको वो भी नहीं करते हैं। महारासा के एक आचार्य भगवंत थे, जैसे ही वो, बहुत लोग बड़े खुश हुए कि आचार्य भगवंत आ रहे हैं, आचार्य भगवंत आ रहे हैं। वो जैसे ही आए तो आके उपाश्रय में बैठे ही हैं, 3-4 दिन रहने भी वाले थे वहां पे। उस उपाश्रय में बहुत लोग बड़े एक्साइटेड थे। वहां पे एक छोटी सी टोली आई, 5-6 जनों की, हाथ जोड़ के महारासा के पास बैठे और बड़े विनम्र प्यार से बोल रहे हैं, महारासा जो आप परटते हो ना, हमको ठीक नहीं लगता है, आपको बाथरूम यूज करना चाहिए, ये होता है वो होता है, कुछ ऐसा सब बोले। महारासा ने बोला ठीक है देखेंगे करके बात छोड़ दी। महारासा ने उसी दिन विहार करके दूसरी जगह चले गए। ठीक है, क्यों? दीज आर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुमको लगता है तुमने विनय से बात की, आचार्य भगवान से, तो बात खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी ना है। वो आचार्य है, वो साधु है, वो तीर्थंकर की आज्ञा के उल्लंघन नहीं करेगा, वो वॉशरूम यूज नहीं करेगा, वो तो परठेगा ही। अब तुमको उस पे ऑब्जेक्शन है तो वो वहां छोड़ के कहीं और जाके रहेगा। ठीक है, हाँ, तुमको लगता रहे अंदर से कि भैया नहीं यही सही सही तरीका है, यही सही, तुमको लगता है ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो तीर्थंकर की बात सुनेंगे कि तुम्हारी बात सुनेंगे? सो ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रही हूं कि उन्होंने भी ये सब सुना, उनको कितना बुरा लगा होगा, राइट, प्लानिंग से आए होंगे। उस संघ के लोग कितने एक्साइटेड थे कि हमको कितना व्याख्यान सुनने को मिलेगा, धर्म लाभ मिलेगा, ये सब मिलेगा, बड़े एक्साइटेड थे। उन 5-6 जनों ने बाजा बजा दिया सबका। ठीक है, माना अंतराय कर्म का उदय था, सब कुछ माना जाएगा, सब कुछ बोला जाएगा, बट सोचो आपके मुंह से क्या निकल रहा है। थिंक what is coming out of your mouth, what you're thinking, what you're listening, right? सब में संभाव रखो। This is what we are trying to say. मेरा काम था आपको कानों के बारे में बोलना। आपको कोई क्वेश्चंस है कानों के बारे में कि यार ये तो बर्दाश्त नहीं होता, ये तो अच्छा, ये तो बुरा है, तो आप पूछ सकते हो अभी। Anybody? Like if someone is telling wrong thing, कि जो झूठ है और अपने को एकदम पता है, और फिर वो सुनते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि you want to again tell them back. You can put your foot down and tell them once. कंचन आंटी भी बोलती है, एक बार रुक के ना, एक बार उनको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोल दो। आंटी भी ये वर्ड्स बोलती है, एक बार तो बोल देना चाहिए। ठीक है, पर वहां रह के बार बार आर्ग्यू करो और लंबा खींचो नहीं, बोल के निकल लो वहां से। उसके बाद जिसको जो सोचना है सोचो, एटलीस्ट यू लेड योर पॉइंट। बोल दिया, उसके बाद अपन से क्या कभी कोई बात निकलती तो बोला जाता है कि अरे झूठ बोला था, कि गलत बोला था, कि ये है कि, तो यू शुड नॉट रिपीट एंड नॉट से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उससे कर्म बंद होते हैं ना अपने। लोगों को ना गॉसिप में ना ये सब मजा आता है।
लोगों को लोग मजा ही लेते हैं। कई लोग आपके जो सपोर्टर्स होंगे ना, वो आपको गाली नहीं देंगे, पहली बात ये है, ठीक है? आपकी मम्मी थोड़ी ना आपको गाली दे देगी, आपके बच्चे थोड़ी ना आपको गाली दे देंगे, आपका पति तो हमेशा आपका। तो जो लोग आपको सचमुच प्यार करते हैं ना, जो आपके दोस्त हैं, वो आपके बारे में बुराई भी नहीं बोलेंगे और ना उनके बारे में सोचेंगे, बल्कि वो उस सामने वाले को खरी-खोटी सुना के आएँगे, ठीक है? तो आप उन लोगों को कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे हो जो आपके साइड में नहीं है, राइट? तो ऐसे गधों को छोड़ दो। ऐसे लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है? यू डोंट लाइक मी, प्लीज, वेरी गुड, बाय बाय करके कट लो। व्हाई आर यू ट्राइंग टू कन्विंस दोस पीपल हु थिंक दैट यू आर रॉन्ग? व्हाई आर यू इवन बॉदर्ड? मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाई आर यू बॉदर्ड, शोभा जी? नहीं, जो इट्स मेरे नॉट, अपने हैं ना, पर जो मेरे अपने हैं ना, वो मेरे मेरे को हिसाब बुरा से वो नहीं अपने हैं, बोलेंगे। पर मेरे हिसाब से वो अपने हैं, अपनी ही है, मतलब इट्स नॉट बाहर नो, वाले नहीं है। देन यू आर अंडर द रॉन्ग एजम्पशन। जो तुम्हारे सचमुच जो वो तुमको प्यार करते हैं ना, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं कि कई बार जो मुझे वो डिफेंड जिस तरह से करते हैं ना, मैंने देखा हुआ है। मेरे बच्चे मुझे ऐसे डिफेंड करते हैं। बोल के देख लो मेरे बच्चों के सामने मेरे बारे में कुछ बुरा, बड़ा बाजा बजा के रख देंगे, तुम्हारी टांग तोड़ के रख देंगे उठा के साइड में, इतना गंदे तरीके से हालत खराब कर देते हैं वो। दे नो एग्जैक्टली हाउ टू आंसर बैक। शोभा जी, द पीपल हु लव यू ना विल नेवर से एनीथिंग बैड, ये समझो। और जो बोल रहा है ना, ही इज नॉट विद यू, कट योर कॉर्ड्स विद देम, लेट देम गो, रिलीज देम फ्रॉम योर सिस्टम। भाई तू अपने घर ठीक, मैं अपने घर ठीक, सीखो ये बात। नहीं, मैं उन गधों के साथ रहूंगी, उनके साथ उनको अपना दोस्त बना के रहूंगी, ये इसमें तो कहाँ, ये तो आपकी बेवकूफी है ना शोभा जी। लर्न टू रिकॉग्नाइज फ्रेंड्स एंड हु आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है? ये श्रावकपना इसलिए मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है? पर सोचना तो संभाव से ही है। आज की क्लास में हमने देखा कि पिछली क्लास में हमने आंखों के विषय में देखा था कि आंख जो रूप देखती है, उसमें संभाव रखना था। आज हमने कान के विषय में देखा कि जो शब्द हमारे अंदर से जाते हैं, राइट राइट, उसमें हम संभाव रखें। तो आप और मैं जरूर बहुत निर्जरा करके, हल्लुकर्मी बन के जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, राइट? और नहीं करेंगे तो कभी तृप्ति भी नहीं मिलेगी तारीफ सुनने में, और दुख के ही भागी बनेंगे, दुखी होंगे फ्यूचर में, और दुख की परंपरा हम खत्म नहीं करेंगे। ऐसा आगम पाठ ने हमको ये बताया है। तो हम क्यों अपने आप को फ्यूचर में दुखी करें, राइट? ये सोच करके जरूर से जरूर मेहनत करें आप और मैं, कि हम कान में से जो भी सुने, जो भी शब्द हमारे अंदर घुसे, उसमें हम वीत राग भाव आ जाए हमारा, ठीक है? उसके जो जस्टिफिकेशन, रीजन, लॉजिक, ये सब आज हमने पढ़े, ठीक है? लॉजिक, भगवान, ये सब हमने मोक्ष मार्ग के एंगल से पढ़े, श्रावक पने के एंगल से पढ़े। सारे अलाउड हैं आपको और मुझे, क्योंकि हम तो श्रावक है, सब कुछ अलाउड है, सब कुछ करे, बट सोचने के तरीके में विविध राग भाव जरूर रखें। जो जीव ऐसा करेगा जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएगा। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनतु धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशिमा जी, थैंक यू।